हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज की कहानी काफ़ी स्पेशल है। प्यारी सी मून के रिबर्थ के बाद उसकी शादी होती है और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मून को पता चलता है कि उसका पति उसके कॉलेज का सबसे फेमस कोल्ड हार्ट का प्रोफेसर है। और जो हमारा हीरो स्काई है ना, वो काफ़ी क्यूट, काफ़ी लवली, इतना स्वीट है ना कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में सब चिल्लाते संभल के और यहाँ पर मून का कार से हादसा हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती। सब तो यहाँ पर चिल्लाते और कहता है मैं भगवान का फरिश्ता हूँ और तुम्हारी लाइफ को बचाने का मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। और तभी मून की आंखें खुलती है, उसका रिबर्थ हो जाता है। वो कहती मैं तो 1 साल पीछे आ चुकी हूँ, यानी मैं उस कार हादसे से बच चुकी हूँ। और तभी उसके मम्मी और पापा उसे लंच के लिए इन्वाइट करते हैं और वहाँ पर उसका सौतेला भाई होता है। माँ उसकी बहुत ही तारीफें करती है और यहाँ पर दोनों अपने बचपन की फोटोज को देख रहे होते हैं। तभी वो उस ओल्ड मैन को देखती, कहती मम्मी ये कौन है। माँ कह रही क्या बात है। तो मून कहती मैंने इन्हें सपने में देखा था, मैं यूं ही पूछ रही हूँ। माँ कहती सारी मेरी गलती, मैंने तुम्हें बातें नहीं बताई। एक्चुअली ये फ्यूचर टेलर है, मैंने गौतम बुद्ध जी के मंदिर में मिली थी। इन्होंने बताया था 20 साल पहले तुम्हारी कुंडली के बारे में उन्होंने बताया था और ये भी कहा था कि तुम्हें 20 साल होने के बाद तुरंत शादी करनी है, वरना तुम्हारी लाइफ को खतरा हो सकता है। यहाँ पर वो कुछ कुंडली के नक्षत्र और सितारों की बातें करती जो कि उसके पति से मिलनी चाहिए। तभी स्टेप डैड कहते हैं मैं इन सारी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता, तुम भी ना। कि तभी उनके भाई आ जाते हैं, कहते मेरी भतीजी और भतीजा कैसे। माँ उन्हें सारी बातें बताती है, कहती मुझे अपनी बेटी के लिए पति चाहिए, पर शर्त है कि वो दिंगवाई मंथ का होना चाहिए और दिंग 100 साल का भी होना चाहिए। वो कुंडली के बारे में बताती है। तो अंकल कहते मेरे पास एक लड़का तो है जो आपकी कंडीशन के लिए सूटेबल है। और यहाँ पर वो फोटो दिखाता है बचपन की। बोलते मैंने इसे बचाने के लिए अपने ब्लड को डोनेट किया था। इसकी मम्मी मेरी बातों को तो जरूर मानेगी। माँ और सब तो काफी खुश हो जाते हैं और अंकल बात करने के लिए चले जाते हैं और मून तो कंफ्यूज होती है। फिर अंकल उसे मैसेज करते हैं और स्काई से मिलने की बात करते। फिर अंकल मून को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहते हैं। फिर अगले दिन हम हमारे हैंडसम हीरो स्काई को देखते हैं, जिसे देखकर मून सोचती वाओ ये बंदा कितना हैंडसम है, पर ये मेरा वाला तो नहीं हो सकता ना। पर तभी स्काई स्माइल देते हुए मून के पास आ जाता है। बोलता है हाय मैं स्काई जीन हूँ, तुम कैसी हो। मून कहती है मैं मून हिवाई हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। स्काई कहता है अच्छा तो फिर तुमने इस फ्राई राइस को क्यों नहीं खाया, तुम सब बच्चों को तो यही पसंद है ना। उसे पानी सर्व करता है। बोलता है मैं सिंगल हूँ, अनमैरिड हूँ और मेरे पास एक स्टेबल जॉब भी है, फैमिली से रिश्ते भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो हम दोनों शादी कब करें। सुनते उसे तो पानी सरक जाता है। बोलती क्या शादी। स्काई कहता है हाँ तुम्हें शादी करनी है ना, खुद की लाइफ को सेव करने के लिए। अंकल ने सारी बातें बताई थी। अब तो मून सोचती मुझे इतना अच्छा मौका तो नहीं छोड़ना चाहिए ना, अपनी लाइफ को बचाने का आखिरी चांस है। और बोलती ठीक है आपको ब्राइड प्राइस में क्या चाहिए। स्काई कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर तुम बताओ तुम्हारी क्या ज़रूरतें हैं, मैं अंकल आंटी से बातें करूँगा। तो मून कहती नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 21 बर्थडे के बाद मैं आपको डिवोर्स दे दूँगी। स्काई कहता डिवोर्स की बातें अभी क्यों करनी, बाद में करेंगे। अभी मून कहती एक और बात, मेरा लास्ट सेमेस्टर तो चल रहा है ना, तो मुझे कॉलेज के हॉस्टल में ही रहना है हमारे शादी के बाद भी। स्काई कहता है ठीक है। और यहाँ घर पर माँ तो काफ़ी परेशान होती है। बोलते अगर उस लड़के ने मेरी बेटी को परेशान किया तो पापा कहते तुम कैसी बातें कर रहे हो, सब कुछ ठीक होगा। और स्काई तो सबसे मिलने घर आता है, बताता है कि मैंने तो फिजिक्स में PhD की है और मैथ में भी, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ और साथ में अपनी फैमिली बिजनेस को भी, कंपनी को भी मैनेज करता हूँ। पापा काफ़ी खुश होते, बोलते हैं आपकी कितनी कंपनी है। स्काई कहता है हमारे तो ज़्यादातर करके होटल्स हैं। तो माँ कहती मेरी बेटी आपके पेरेंट्स को पसंद है ना। स्काई कहता है हाँ बहुत ही पसंद है और यहाँ पर ब्लड प्रेस लेने से मना करता है। अब इसकी प्यार भरी बातें सुनकर सब तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और शादी के लिए हाँ कह देते हैं। और तभी मून का रिजल्ट आता है। वो तो काफ़ी गुस्सा होते, बोलते मेरे टीचर बूढ़े हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती, फिर भी वो मार्क्स देने में कितनी कंजूसी करते हैं। मैंने क्लास अटेंड किया ना कि उन्हें मेरे पॉइंट्स को भी कट कर दिया। तो माँ कहती ऐसी बातें नहीं करते। मून बोलती 2 मार्क और दे देते तो क्या हो जाता। तभी वो स्काई को देखती है और अपनी एम्बैरेस फील करती है। तभी हम देखते हैं हेवन को, जहाँ पर ओल्ड मैन तो बच्चों को समझा रहे होते हैं, सब पृथ्वी पर जाने की बातें करते हैं। तो कहते अभी नहीं, तुम सबके मम्मी पापा को शादी करने दो पहले, फिर वो तुम्हारे मम्मी पापा बनेंगे। और अगली सुबह स्काई मून को पिक करने आता है और यहाँ पर वो उसे तोहफे में एक नेकलेस देता है। बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम वेडिंग रिंग तो नहीं पहन सकती, तो ये लॉकेट है तुम्हारे लिए। मून कहती थैंक यू आपने मेरी इतनी हेल्प की है, पर वो कहता है पर कुछ नहीं, तुम लीगली मेरी वाइफ तो हो ना, तो फिर तुम जो चाहे मुझसे ले सकती हो, ये तुम्हारा तोहफा है। मून कहती थैंक यू, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। स्काई तो काफ़ी खुश होता है। फिर आगे दोनों की फाइनली शादी हो जाती है।
तो स्काई उसे घर ड्रॉप करने की बात करता है। मून कहती है मैं अभी बड़ी हो चुकी हूँ ना, मैं खुद से घर भी जा सकती हूँ। स्काई बोलता है ठीक है। मून सोचती लगता है मैंने रिच मैन से शादी कर ली है, पर मैं कैसी बातें सोच रही हूँ, मुझे बस अपनी लाइफ को बचाना है इसलिए मैंने शादी की। और घर पर माँ कहती है शॉबो हम दोनों ट्रिप पर जा रहे, तुम अपनी बहन की केयर करना। शॉबो कहता है डोंट वरी मॉम, ये कोई शैतानियां नहीं कर पाएगी। तो मून कहती मॉम आप फिक्र मत करो, मैं अपनी भाई की केयर करूंगी। तो डैड शॉबो को घर का काम करने के लिए कहते हैं। तो शॉबो कहता है मुझे पता है कि मुझे करना होगा, मून को तो कुछ आता नहीं है। और वो सब हंस के वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते शॉबो कहता है बताओ तुम्हें क्या खाना मैं बना देता हूँ। मून कहते अच्छा मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। शॉबो कहता नहीं तुम एग्जाम में तो कम मार्क्स आए तुम्हें, जाकर तुम पढ़ाई करो। और वैसे भी मैं तो खाना बनाने में मास्टर शेफ हूँ ना। उसे वो चिढ़ा के चला जाता है। आगे मून को तो मैथ के क्वेश्चन समझ नहीं आते। वो उसका फोटो लेती है और ऑनलाइन पोस्ट करती प्लीज कोई इस बच्चे की हेल्प कर दो, मेरे सेमेस्टर की स्टार्टिंग होने वाली है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसके मैथ के क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। वो तो काफी खुश होती, बोलती ये तो भगवान निकले, किसने आंसर दिया है। उसे नाम तो पता नहीं चल पाता, पर वो लिखती है क्या मैं आपसे और भी क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकती हूँ। और इन क्वेश्चंस का आंसर तो स्काई ने दिया होता है। वो बोलता है हैंड राइटिंग तो मून की है, मतलब लिटिल फनी गर्ल मून है। फिर आगे शॉबो और मून तो अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहने जाते हैं। मून कहती किसी को मत बताना कि हम दोनों भाई बहन हैं, मैं कॉलेज में कोई भी ट्रबल नहीं चाहती। फिर आगे वो तो हॉस्टल पहुंच जाती और मैसेज करती आपने कल मेरी हेल्प की थी मैथ में, थैंक यू। तो स्काई पूछता है तुम किस कॉलेज में पढ़ती हो। और सोचती मैं तो टॉप कॉलेज का नाम बता दिया, अब क्या करूँ। तो स्काई कहता है सच में तुम वहाँ पढ़ती हो। तो मून कहती हाँ मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैथ में मुझे कम मार्क आए थे और मैं एग्जाम में फेल हो गई। तो स्काई कहता है कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, कोई भी सवाल हो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मून तो काफी खुश होती, बोलती ये कितने ग्रेट है ना। तभी फ्रेंड कहती है हमारे प्रोफेसर की तबीयत तो खराब हो चुकी है, उनकी जगह पर कोई नहीं प्रोफेसर पढ़ाने के लिए आ रहा है, पता नहीं वो कैसे होंगे। दूसरी बोलती है मून तेरा तो मैथ में बैक लगा है ना, उसके बारे में क्या। मून बोलती डोंट वरी मैं एग्जाम को तो क्लियर कर लूंगी, प्रोफेसर चाहे जैसे भी हो। फिर अगले दिन कॉलेज में तो मून अपने फ्रेंड के साथ में होती है और शॉबो उसे मोबाइल का चार्जर देता है। फ्रेंड कहते हैं मून तू उतने फेमस स्टूडेंट को जानती है। तो मून कहती ऐसी बात नहीं है, उसने मुझसे कॉलेज के पहले दिन चार्जर को उधार लिया था तो मैंने बस यूँ दे दिया था तो वापस करने आया था। फ्रेंड कहता अच्छा उसने तुझसे चार्जर उधार क्यों लिया। तो मून कहती क्योंकि मैं बहुत ही काइंड हार्टेड दिखाई देती हूँ ना। और तभी बेल बजती है, सब भागते हुए रूम में जाते हैं। उन्हें लेट हो चुका होता है। तभी टीचर की आने की अनाउंसमेंट होती है तो मून जाकर टेबल के नीचे छुप जाती है। उनका न्यू टीचर यानी कि स्काई आता है, कहता है हेलो एवरीवन, आज से मैं आपका मैथ का टीचर हूँ। वो सुनकर मून कहती इनकी वॉइस जानी पहचानी क्यों लग रही है। और तब उसका सिर टकरा जाता है और नीचे स्काई देखता है मून को। मून सोचती ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और स्काई सोचता ये कितनी क्यूट लग रही है ना। और यहाँ पर वो तो उसे किस कर देता है। अब सारे स्टूडेंट तो यहाँ पर झांकना स्टार्ट कर देते हैं और मून सोचती मेरा लकी हस्बैंड ही मेरा प्रोफेसर है और तुरंत वहाँ से भाग के चेयर पर जाकर बैठ जाती है। स्काई बताता है आपके टीचर की तबीयत खराब है इसलिए कुछ महीनों के लिए मैं पढ़ाऊंगा, अपना नाम बताता है। सब यहाँ पर क्लैपिंग करते हैं। बेस्टी कहती मानना पड़ेगा प्रोफेसर कितने हैंडसम है ना। और दूसरी मून को पिंच करती है। मून कहती ये क्या है। वो कहती मैं सपना तो नहीं देख रही ना। मून सोचती काश ये सपना होता। आई बोलता है फाइनल एग्जाम्स तो आने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का बैक लगा है सबको अपने बैक्स को क्लियर करना पड़ेगा। अच्छे करियर के लिए एग्जाम में पास होना तो जरूरी है ना। तब स्टूडेंट कहती क्या मैं आपको सोशल मीडिया पर अपने ऐड कर सकती हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछना तो आसान होगा। स्काई कहता है मेरे ऑफिस में तुम सब जब चाहे आ सकते हो क्वेश्चन को पूछने के लिए। स्टूडेंट कहती सर आपकी गर्लफ्रेंड जेलस होगी इसलिए आप नंबर को देना नहीं चाहते ना। तभी स्काई कहता है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी वाइफ है और उसे सब पसंद नहीं। और यहाँ पर वो मून को देखता है। सब तो यहाँ पर सैड हो जाते कि ये तो शादीशुदा है। और यहाँ कैफेटेरिया में शॉबो तो स्काई की फोटोज को देख रहा होता है, उसके सोशल मीडिया को। उसका फ्रेंड कहता है क्या तुम इससे प्यार करते हो। तो शॉबो कहता है मुँह बंद रखो अपना। और तभी वहाँ पर स्कूल की ब्यूटी आती है, पूछती क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। तो फ्रेंड कहता ठीक है तुम बैठो, मेरा खाना तो हो चुका है। वो शॉबो से कहती क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ। शॉबो कहता तुम पहले से तो बैठ ही चुकी हो ना। सॉन्ग अपने बारे में बताती है और बात करने की ट्राई करती है पर शॉबो से इग्नोर मारता है और वहाँ से वो चला जाता है। सॉन्ग तो काफी गुस्सा होती है कि उसे भाव नहीं दे रहा। और वहाँ पर स्काई आकर मून के पास बैठ जाता है, बोलता है तुम इतना लेट क्यों खा रही हो। मून कहते मुझे हॉस्टल में वापस जाना है ना, तो जल्दी नहीं है और आपके बारे में क्या। स्काई कहता है मुझे भी जल्दी नहीं। और यहाँ पर दोनों खाना स्टार्ट करते तो वो बोलता है एग्जाम की तैयारी तो की है ना। वो कहती हाँ मैंने कर ली है।
तो क्या आप एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन डालने वाले हो? स्काई कहता है डोंट वरी, तुम्हें कुछ भी ना समझ आए तो फिर तुम मेरे पास आके पूछ सकती हो। मून कहती क्या तो आप मुझे क्वेश्चंस देने वाले एग्जाम के? स्काई कहता है नहीं, मेरा बोलने का मतलब है मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सकता हूँ। वो तो एम्बैरस होती, बोलती मेरा कहने का मतलब ये था अगर आप मुझे अंदर के सवाल देते ना तो भी मैं ना लेती। स्काई कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मून बहाना बनाती है मेरा खाना हो चुका है मैं जाती हूँ, और यहाँ पर तो काफी खुश हो रहा होता है। फिर आगे बेस्टी बताती कॉलेज में तो ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है जिसमें तो मिस्टर स्काई और हाँ शॉबो का भी नाम है, तो फिर तू वोट किसे देगी और क्या मैं तेरा भी नाम ऐड कर दूं? मून कहती इसकी जरूरत नहीं और मैंने सोचा नहीं मैं किसे वोट दूंगी। और तभी वहाँ पर स्काई पढ़ाने आ जाता है। फिर इनके क्लास के बाद तो कैफेटेरिया में शॉबो आता है और मून के प्लेट से खाना स्टार्ट कर देता है। मून तो उसे मना करती है, बोलती जाके अपना खाना लेकर आओ। तो बेस्टी कहती मैं लेकर आ जाती हूँ। और मून सोचती इसे क्या हो गया है कि जाते शॉबो कहता है मॉम और डैड को तुमने सारी बातें बताई? मून कहती मैंने नहीं बताया। तो शॉबो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी 1 साल बाद तुम्हारा और स्काई का डिवोर्स तो होने वाला है ना, तब बता देंगे। और लगता है तुमने अपने फ्रेंड्स को भी सारी बातें नहीं बताई है? मून कहती हाँ मैंने नहीं बताई है। शॉबो कहता है अच्छी बात है, जितना कम जाने उतना अच्छा होगा। तभी फ्रेंड आती कहती तो क्या आप मून को जानते हो? शॉबो कहता है हाँ। तो बेस्टी कहती इसका मतलब कि शॉबो मून को पसंद करता है। तभी वहाँ पर तो स्काई आ जाता है, वो भी साथ में खाने की बात करता है। फिर मून इशारा करती है बेस्टी को और बेस्टी जाने का बहाना बनाती तो स्काई कहता है मून से तुम मुझसे ऑफिस में आकर मिलना। मून कहते हो ओके सर, और स्काई तो काफी खुश होता है। तो शॉबो कहता है मिस्टर जी मैं चाहता कि तुम मून के बारे में ज्यादा ना सोचो। स्काई कहता है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि मून तो मेरी वाइफ है। तो शॉबो कहता है अगर किसी दिन मून इस शादी को ना चाहती हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जाने दो। स्काई कहता है मैं जानता कि तुम अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पर तुमने बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं ना वो मेरे लिए बस एक ड्रॉप के बराबर है। तो फिर तुम अपने बिजनेस पर ध्यान रख सकते हो। और हाँ मैं खुद को फोर्स नहीं करने वाला मून पर। साले साहब मैं अपनी बाउंड्रीज को अच्छे से जानता हूँ। तो शॉबो कहता है ठीक है तुम अपनी बातों को याद रखना, और चला जाता है। तो स्काई सोचता है शॉबो ये लड़का भी ना बाहर से कितना हार्ड दिल का बनता है पर अंदर से ये कितना सॉफ्ट टाइप का बच्चा है। और यहाँ पर बेस्टी के है थे मून, तेरा, मिस्टर स्काई का और हाँ शॉबो का, तीनों का लव ट्रायंगल चल रहा है क्या? मून कहती क्या तू पागल हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। बेस्टी कहता अच्छा फिर सब साथ में खाना क्यों खा रहे थे? तो मून कहती एक्चुअली शॉबो मेरा एलिमेंट्री स्कूल का ना क्लासमेट है। वो कहते अच्छा और मिस्टर जी? मून कहती वो तो काफी अच्छे टीचर है ना। और तभी स्काई तो मैथ क्वेश्चंस के आंसर भेजता है और कहता है तुम अपने क्लास टीचर से क्यों नहीं पूछ लेती क्वेश्चंस के बारे में? तो मून मैसेज करती मेरे टीचर ना हॉस्पिटल में एडमिट है और जो नए टीचर आए हैं ना वो काफी बिजी है तो मैं नहीं पूछ सकती। फिर आगे मून तो स्काई से मिलने ऑफिस में जाती है। स्काई कहता है लास्ट पेपर में तुम्हारे मार्क्स कितने कम आए थे ना, इस बार तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मून सोचती है ये तो मेरे पुराने मैथ के टीचर के इतने स्ट्रिक्ट तो नहीं होंगे ना। तब स्काई कहता है तुम्हें पासिंग मार्क्स से 75% ज्यादा लाने पड़ेंगे। मून कहती क्या मुझे मार्क्स ज़्यादा लाने होंगे? लेकिन मिस्टर जी अगर मैंने मेकअप एग्जाम पे अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो क्या मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगी? स्काई कहता हाँ तुमने तो सही कहा, इस लब से सैटरडे और संडे तुम मेरे घर आके पढ़ाई करोगी। मून कहती क्या मैं अपने घर तो पढ़ सकती हूँ ना? वो कहता नहीं, तुम मेरी बीवी हो और तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और मेरे मम्मी पापा तो अबॉर्ड है ना, तो उन्होंने अपने दोस्त से तुम्हारे लिए तोहफा भिजवाया है शादी का। मून कहती तोहफा कैसा, हमारी शादी तो झूठ मूठ की है ना। तो स्काई कहता है ऐसे कैसे, नाम के लिए से तुम मेरी अब वाइफ तो हो ना, पर काफ़ी महंगा डायमंड का सेट होता है। मून कहती है काफ़ी महंगा, मैं तो नहीं ले सकती। तो स्काई कहता है हम सब अब फैमिली है ना, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है और जो मेरा है वो भी तुम्हारा है। तो मून बहाना बनाती एक्चुअली मेरे हॉस्टल में इसे रखने की जगह नहीं है ना। तो स्काई जिद करके उसे डायमंड का ब्रेसलेट पहना देता है और बोलता है इस सेट को मैं अपने पास रखता हूँ तुम्हारी तरफ से। फिर अगले दिन तो मून स्काई के आने का वेट कर रही होती, उसके आते कार में चोरी छुपे बैठ जाती। तो स्काई बोलता है तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मून कहता है अगर किसी ने मुझे आपके साथ में देख लिया तो क्या सोचेंगे कि आपने मुझे रखा है? स्काई बोलता है तुम ये भी तो कह सकती हो ना कि तुम मेरी बीवी हो। मून कहते हैं ऐसे कैसे, फ्यूचर में आपका और मेरा डिवोर्स तो होने वाला है ना, और फिर सब हमारे बारे में कितनी बातें बनाएंगे। तो स्काई उसे पिंच करता है, बोलते हैं सारी बातों के बारे में तुम अभी मत सोचो। फिर आगे दोनों घर आ जाते हैं और स्काई उसे अपने घर का पासवर्ड बताता है, बोलता अगर मैं घर पे ना रहूँ या तुम्हें ना लेने आ पाऊँ तो फिर तुम खुद से आ जाना। वैसे मेरे पास टाइम नहीं था, कल मैं बिजी था, बताओ तुम्हें खाने में क्या खाना है, मैं शॉपिंग करके लेकर आऊँगा।
तो मून कहती आपने जो कुछ भी बनाया ना काफी टेस्टी, किसी और खाने की जरूरत नहीं है। स्काई कहता अच्छा खाना इतना अच्छा बना है तो क्या तुम मेरे साथ में रह सकती हो, मैं रोज तुम्हारे लिए इतना टेस्टी खाना बनाऊंगा। अब उसे तो मिल्क सरक जाता है। स्काई कहता आराम से। तो मून सोचती इनकी बातें हमेशा मुझे फ्लर्ट करने वाली क्यों लगती हैं। फिर आगे वो पढ़ाई की बात करती है और फिर शाम को जहाँ पर मून तो सोई होती है। स्काई बुक को पढ़ रहा होता है, अचानक से जगती है। स्काई बोलता है तुम उठ गई। मून कहती है मिस्टर जी आई एम सॉरी, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठी थी ना इसलिए मैं सो गई गलती से। स्काई कहता है कोई बात नहीं, मैं वैसे भी तुम्हारे टॉपिक्स को चूज कर रहा था तो मैं तुम्हें कल बता दूंगा। और वैसे भी अभी काफी रात हो चुकी है, काम करो तुम आज के लिए यहाँ सो जाओ, मैं मैथ के टॉपिक्स फिर से रिव्यू कर लेता हूँ। मून कहती आप मेरे लिए इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हो। स्काई कहता है मेकअप एग्जाम तो काफी हार्ड होता है, तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी और तुमने मॉर्निंग में जो पढ़ाई की थी उसके हिसाब से तो ये एग्जाम तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है। तो मून सोचती ऐसी बात है तो फिर आप मुझे एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस क्यों नहीं बता देते, आप ऐसा नहीं करोगे। और बोलती एक काम कीजिए आप मुझे ना हाईलाइट करके क्वेश्चन दे सकते हैं जो जल्दी याद हो जाए। स्काई कहता ठीक है मैं आज रात को कर दूंगा। वो तो काफ़ी खुश होती है। फिर आगे स्काई उसे उसका रूम दिखाता है तो मून पढ़ाई करने की बात करती है। स्काई कहता है आज तो काफ़ी लेट हो चुका, पढ़ाई हम कल से करेंगे और बाय कह के चला जाता है। और तभी उसे अपनी माँ का फ़ोन आता है, वो तो पैसे देने की बात करती है तो मून उसे मना करती। माँ कहती तुम कहाँ पर हो, तो बहाना बनाती कि मैं अपने दोस्त के घर आई हूँ। और स्काई का आवाज़ सुनते ही वो तो सोने का नाटक करती है। तो रूम में स्काई आता है, वो तो उठ जाती, कहती है मिस्टर जी क्या बात है, कुछ चाहिए क्या। वो कहता है तुम्हें मिडनाइट स्नैक्स चाहिए खाने के लिए। मून कहती नहीं मैं ठीक हूँ, वो आप जाके आराम कर सकते हो, थक चुके होगे। तो कुछ नहीं कहता। मून कहती क्या बात है, आप गुस्सा हो या कुछ कहना चाहते हो। तो स्काई उसके पास बैठता है, कहता है मैं जानना चाहता कि मेरी बीवी मुझसे इतना क्यों डरती है। मून कहती है मिस्टर जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे नहीं डरती बल्कि मैं तो आपका एहसान मानती हूँ। स्काई बोलता है मैं तुम्हारा पति हूँ तो मेरा एहसान क्यों मानना। मून इतने टाइम मेरे साथ रहने के बाद तुमने क्या सोचा मेरे बारे में। वो तो हैरान हो जाती है। स्काई कहती मैं डिवोर्स नहीं चाहता कि हम दोनों साथ में हमेशा के लिए नहीं रह सकते। मून बोलती पर मैंने आज तक कभी किसी से प्यार नहीं किया और फ्यूचर में हम दोनों को कोई पसंद आ गया तो। स्काई कहता है मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, मैं इमोशनली तुमसे ज़्यादा स्टेबल हूँ और मेरी इनकम भी अच्छी है और मैं ख़राब दिखाई भी नहीं देता और मैं काफ़ी लॉयल पर्सन हूँ, तो मैं चाहता कि तुम मेरे बारे में सोचो। हमारे पास तो 1 साल का टाइम है ना। वो तो चुप होती है। स्काई कहता है ठीक है तुम अभी सो जाओ, मैं सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगा। गुड नाइट कह के चला जाता है। फिर आगे मॉर्निंग में स्काई तो नाश्ता बनाता है। मून आती, वो बोलता है क्या बात है तुम इतनी क्यों हंस रही हो। तो मून कहते देखो ना आपका नाम आया कॉलेज की लिस्ट में टॉप हैंडसम मैन में। स्काई कहता अच्छा लगता है कि स्टूडेंट को होमवर्क नहीं मिला है। मून कहती क्या आप एक्स्ट्रा होमवर्क देने वाले हो। स्काई कहता है नहीं तो। मून कहती ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रोफेसर जीन को जानते हो, मेरे मैथ के टीचर। स्काई कहता हाँ वो मेरे प्रोफेसर थे जब मैं पीएचडी कर रहा था और वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मून सोचती ये ना सबसे बहुत ही अच्छे से बातें कर लेते हैं। फिर आगे कार में वो तो स्काई के हाथों में वेडिंग रिंग को देखती है। वो कहता ये सेट मॉम ने बनाया था और से मैं रिंग में तुम्हारे लॉकेट में भी डाली थी, तुमने लॉकेट को नहीं पहना। तो मून कहती है लॉकेट कितना एक्सपेंसिव है ना, मुझे टेंशन रहेगा वो कहीं गुम हो गया तो इसलिए मैंने नहीं पहना। स्काई कहता है कोई बात नहीं। फिर से 1 हफ्ते बाद का एग्जाम का जहाँ पर वो एग्जाम्स पेपर्स को लिख रही होती कि तभी उससे हार्ट पेन होता है। वो सोचती कहीं मेरा डेथ का टाइम आ तो नहीं गया और उठती कि तभी बेहोश हो जाती है। स्काई उसे पकड़ लेता है। फिर कॉलेज के अस्पताल में उसे होश आता है। वो कहते मिस्टर जी। स्काई काफ़ी गुस्से में होता है, बोलता है तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें लो ब्लड शुगर है। वो कहती पता था। स्काई कहता अच्छा तो फिर तुमने ब्रेकफास्ट को स्किप क्यों किया। मून कहती एक्चुअली एग्जाम था, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। स्काई बोलता है हाइपोग्लाइमिक अटैक कितना डेंजर होता है तुम्हें पता है ना, डिजनेस हो सकती है, आदमी कोमे में जा सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। मून कहती मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से मैं ख्याल रखूँगी। वो कहते काम करो तुम मेरे घर आके रहना स्टार्ट कर दो, मेरे तुम्हारे नाश्ते पर खाने पर नज़र रखूँगा। तो मून प्रॉमिस करती कि आज से मैं टाइम पर खाना खाऊंगी। स्काई बोलता है ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगी, ठीक है। और तभी शॉबो आता है, काफ़ी परेशान होता है, बोलता है तुम ठीक तो हो ना। स्काई बोलता है हाँ इसने नाश्ता नहीं किया था। शॉबो काफ़ी गुस्सा होता है, बोलता है तुम कितनी बड़ी लापरवाह हो, थोड़ा ख्याल नहीं रख सकती है अपना। मून कहती मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। तो शॉबो कहता है मिस्टर जी तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं हूँ यहाँ पर। तो स्काई कहता है ये मैं स्टूडेंट है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। दोनों लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं कि तभी वहाँ पर मून की दोस्त आ जाती हैं।
इसके आते ही तो स्काई चला जाता है और शॉबो भी। अब दोस्तों के यहाँ पर शक होता है, बोलती बताओ आखिर तुम्हारा शॉबो से क्या रिश्ता है और मिस्टर जी से। तो मून कहते ठीक है मैं बता देती हूँ, शॉबो और हम भाई बहन हैं। अब ये सुनकर सब तो हैरान हो जाते हैं। कहते अच्छा तो फिर शॉबो का सरनेम तुम्हारे पापा का सरनेम है और तुमने अपनी माँ का सरनेम लिया है और तुम्हारे पेरेंट्स ने शादी की है। लेकिन जब सॉन्ग को पता चलेगा कि शॉबो तुम्हारा भाई है, पता नहीं वो क्या करेगी, वो तो पागल हो जाएगी ना। और तभी यहाँ पर सॉन्ग को पता चलता है कि मून तो बेहोश हो गई थी। उसे देखने मिस्टर जी और शॉबो गए थे अस्पताल में। वो तो काफ़ी जेलस होती है, बोलती लड़की हमेशा सबको फंसा ही लेती है। और अगली सुबह मून को कॉल आता है। स्काई बोलता है तुमने नाश्ता किया? तो मून कहती है मैं बाद में कर लूँगी ना। वो कहता अच्छा तो आज से तुम मेरे घर में रहने आओगी। वो सुनते उठ जाती, कहती मैं अभी आ रही हूँ 1 मिनट। फिर आगे वो स्काई के साथ में नाश्ते पर जाती हैं और पूछती तो क्या आप कॉलेज के प्रमोशनल वीडियो में पार्टिसिपेट करने वाले हो? तो मून कहता है स्काई कहता है क्या मैं करूँ? मून कहती हाँ आप कितने हैंडसम हो, आपकी वीडियो कितनी अच्छी बनेगी। मून को भी अपने साथ वीडियो में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। मून बोलती ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगी। और दोनों जाते कि तभी वहाँ पर स्काई का दोस्त आ जाता है। उसे देखती वो छुप जाती है। वो कहते हैं मिस्टर जी ये आपकी गर्लफ्रेंड है? स्काई बोलता है नहीं ये मेरी वाइफ है, ये काफ़ी शाय है। तो वो सब तो बाइक लेके चले जाते हैं। फिर आगे मून को पता चलता है कि उसके मॉम डैड तो चाइना वापस आ चुके और तभी उसे स्काई का फोन आता है। वो कहता है मैंने पूरी फैमिली के लिए होटल रूम को बुक किया है, हम साथ में डिनर पर चलेंगे। तो मून कहती आपने मेरे भाई को बोला? स्काई कहता हाँ मैंने उसे भी कह दिया है, वो बाहर हमारा वेट कर रहा है। तो मून सोचती मिस्टर जी कितने ऑसम है ना, इतने कम टाइम में सारी बातें अरेंज भी कर ली। और फिर आगे डिनर के टाइम तो स्काई सबको सर्व करता है। मॉम डैड को पता चलता है कि स्काई तो मून का नया टीचर है। वो तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और स्काई की बहुत ही तारीफें करते हैं। पर शॉबो काफ़ी पॉजिटिव है अपनी बहन को लेकर। आगे वॉशरूम में वो कहता है स्काई से तुम्हें क्या लगता है मॉम डैड के पास जाकर तुम मेरी बहन को फंसा लोगे? रिश्ते ज़बरदस्ती बनाए नहीं जाते और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बहन को फोर्स नहीं करोगे। स्काई बोलता है मैं उसे फोर्स नहीं कर रहा, बस मैं उसे पाना चाहता हूँ, उसे चेज कर रहा हूँ। शॉबो यहाँ पर सोचता है। फिर आगे लंच के बाद तो मॉम डैड चले जाते हैं और शॉबो भी अपने हॉस्टल में जाने की बात करता है। तो मून जाती स्काई के साथ में। तो वो टहलने की पहले बात करता है हाथों को पकड़े और बोलता है मून क्या तुम फेट पे विश्वास करती हो? वो कहती हाँ। लेकिन क्या आप मुझे जानते हो? वो कहता है हाँ, तुम्हारा जब फर्स्ट ईयर था मैंने तुम्हें देखा था जब मैं अपने टीचर के साथ में लेक्चर देने आया था। तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था और तुम स्टूपिड की तरह अपने सिर को दीवार पर पटक रही थी। तुम बहुत ही क्यूट लग रही थी मुझे। मून तो हैरान होती है, बोलती इसलिए आपने मुझसे शादी की? स्काई कहता है हाँ, मैंने सोचा तुमसे शादी करना बहुत ही फनी रहेगा। मून कहती तो बताओ आप प्रोफेसर सैंग को कब से जानते हो और क्या उन्हें हमारे बारे में पता है? तो स्काई कहता था मैंने सारी बातें उन्हें बताई हैं। मून बोलती अच्छा इसलिए क्लासरूम में बार बार मेरा नाम लेते थे। और फिर मून तो यहाँ पर कार चलाने की बात करते कि तभी एक मैन आता है। कहता है क्या मैं हेल्प के लिए आपकी कार के पीछे 2 ईंटें लगा दूं? कार को ड्राइव करने में डर नहीं लगेगा? यहाँ पर स्काई तो हंसता है। मून कहती नहीं मैं चली जाऊंगी और कहती मुझसे बातें मत करना, मैंने सीट बेल्ट लगा ली है, कार की व्हीलचेयर लाइट सब कुछ ठीक ही है। पी आगे और डी फॉरवर्ड के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर कार स्टार्ट करती है। फिर आगे घर आती कहती है आपके लिए हनी वाला जूस। तो वो कहता है नोटी बनना बंद करो। वो बोलती इनका हाथ इतना गर्म क्यों है, आपको तो बुखार है। वो उसे दवा खाने को बोलती है तो स्काई कहता है मैं आराम करके ठीक हो जाऊंगा। तो मून कहते ऐसे कैसे, रूम में चलो। कि तभी स्काई उसे पकड़ लेता है। कहता है इस टाइम के लिए मेरे पास बैठो। और वो उसके कंधे पर सो जाती है और सोचती है लगता है कि बहुत टाइम बाद ही बीमार पड़े हैं। कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए सो जा। और फिर कुछ घंटे बाद तो स्काई की नींद खुलती। वो तो मून को उठा के रूम में लेकर चला जाता है। मून कहती मैं सो कैसे गई, ये तो उनका रूम है ना। और तभी वहाँ पर स्काई तो बाथरूम में आता है। मून उसकी फिगर को देखती रह जाती है। तो स्काई उसके पास आता है, बोलता है तुम ना स्टूपिड लग रही हो, वैसे क्या तुम मेरे बारे में सोच रही थी? मून कहती हाँ आपका बुखार ठीक हुआ? तो स्काई कहता हाँ मिस जी ने मेरे बुखार को तो ठीक कर दिया। तो मून तो अपने रूम में सोने जाने की बात करती है तो स्काई इसके पकड़ लेता है। वो तो उसके गोद में और वो बोलता है देखो ना मैं तो बीमार पड़ चुका, मैंने ड्रिंक भी की और कितना खाना भी खा लिया, रात को फिर से बुखार आ गया तो मुझे उल्टी आ गया, फिर चक्कर आ गए तो क्या होगा? तो आज रात के लिए तुम मेरे साथ यहाँ सो सकती हो। मून तो हाँ कहती है। स्काई काफ़ी खुश होता है। फिर अगली सुबह तो वो चादर को खींच रहा होता है और देखता है सुबह हो चुकी है। बड़े प्यार से वो तो मून को उठाता है
फिर आगे एग्जाम का रिजल्ट आता है जिसमें मून को तो सबसे टॉप वाले मार्क मिले होते और टीचर उसे क्लास के इकोनॉमिक फोटोशूट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं प्रमोशन के तौर पर, और मून यहाँ पर हाँ कह देती है और वो तो स्काई को भी मून के साथ जाने के लिए कहते हैं। फिर आगे जहाँ पर कॉलेज की तो ट्रिप जाती है जहाँ पर तो सॉन्ग होती है, बोलती मून से क्या तुम शॉबो की फैन हो, उसे पसंद करती हो? तो मून कहती हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ पर वो मेरे भाई की तरह है और ये मेरा भाई क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा है? सॉन्ग कहती झूठी कहेंगी। मून कहती शॉबो देखो मुझे झूठी कह रही है। तो शॉबो कहता है मून मेरी बहन है, पर वो तो विश्वास करने से मना करती। दोनों के यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है तो स्काई कहता है तुम मेरे पास आके बैठो और मून स्काई के पास बैठती है। वो तो उसे यहाँ पर कैंडीज देता है। वो बोलते मेरे बैग में टिश्यू पेपर है, वो निकालने जाते हैं पर वहाँ पर शादी के सर्टिफिकेट्स होते हैं। देखकर वो काफ़ी खुश होता है और मून के फेस को वाइप करता है। मून कहती है आप ये क्या कर रहे हो? तो स्काई कहता है मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो। हमारी शादी का सर्टिफिकेट हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। तो मून सोचती इतनी डेंजर चीज़ को मैं अकेले कैसे रख सकती हूँ, किसी ने देख लिया तो? और कहती हाँ मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो हमेशा मेरे साथ होना चाहिए। स्काई तो बहुत ही खुश होता है, बोलते तुम्हें मेरी कितनी केयर है। फिर आगे सब तो होटल पहुंच जाते कॉलेज के प्रमोशनल वीडियो को शूट करने के लिए और यहाँ पर स्काई सबको फ्री में डिनर की ट्रीट देने की बात करता है। सब तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और सबके जाने के बाद तो स्काई मून को रोकता है और बोलते मैं तुम्हारे रूम को वीवीआईपी रूम में चेंज कर दिया है। तो मून कहती है ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो स्काई कहता है ये होटल हमारा है तो फिर तुम जो चाहे वो कमरा ले सकती हो। मून कहती क्या मैं इतनी अमीर मैन की वाइफ हूँ? स्काई कहता हाँ तो क्या तुम डिवोर्स के बारे में सोचना बंद करोगी? और तभी यहाँ पर तो सॉन्ग उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है। फिर आगे डिनर के टाइम तो सॉन्ग शाबो को खाना सर्व करती है पर उसे लेने से तो शाबो मना कर देता है, बोलता है मुझे एलर्जी है। और तभी वहाँ पर जी आता है और यहाँ पर शाबो तो मून को खाना सर्व करता है। ये देखकर सॉन्ग काफ़ी जेलस होती है और तभी मून भी यहाँ पर शाबो को खाना सर्व करती है, बोलती तुम कितने पतले हो चुके हो, ज़्यादा खाना खाओ। वो देखकर फ्रेंड कहता है मिस्टर शाबो कितना फेमस है ना पूरे क्लास में, वैसे हर ब्यूटीफुल लड़की इसके पास आना चाहती है। तो मून कहते हैं हाँ मैं मानती हूँ कि मैं ब्यूटीफुल हूँ पर वो इसलिए क्योंकि मेरे पास इतना हैंडसम भाई है। अब ये सब देखकर तो सॉन्ग काफ़ी जेलस होती है। फिर शूटिंग के बाद तो काफ़ी ठंड होता है। स्काई भागते आता है, बोलता है तुम्हें ना ये हॉट वाटर पीना चाहिए, इसमें मैंने ना जिंजर भी मिला दिया है। बाहर काफ़ी सर्दी है, तुम्हें तो रूम में जाना चाहिए। वह कहती है ठीक है मिस्टर जी। स्काई उसे लेकर चला जाता है। फिर शाम को स्टूडेंट कहती है टीचर जी क्या आपने मून के बैग को देखा? उसे खोजने के लिए पता नहीं कहाँ चली गई। सुनकर वो तो काफ़ी परेशान हो जाता है, बोलता है किसने कहा? तो फ्रेंड कहती सॉन्ग ने बताया मुझे। वो गुस्सा होता है और पूछता तो सॉन्ग कहती मैंने कुछ नहीं किया, मून खुद अपने बैग को खोजने के लिए गई थी, पूछ लो इससे। तभी मैनेजर को फ़ोन करता है और होटल्स के कैमरेस को चेक करने की बात करता है। तभी यहाँ पर शाबो आता है। तभी सॉन्ग कहती सॉरी मैंने मून के बैग को देखा था, फिर मैंने उसे उठा के संभाल के रख दिया था पर मुझे याद नहीं कि मैंने उसे कहाँ रखा। स्काई तो काफ़ी गुस्सा आता है, बोलता है मैं सारी बातें जानता हूँ, तुमने जानबूझकर मून के बैग को छिपा के उसे फिल्मिंग लोकेशन में भेजा है ना। प्रे करो वो ठीक हो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और भागते चला जाता है। तो शाबो यहाँ पर मून को फ़ोन करता है और वो सब तो काफ़ी डर जाते हैं। तभी वो गुस्से में सॉन्ग को पकड़ता है और बोलता है शुक्र मनाओ कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, वरना मैं तुम्हारा क्या करता मुझे भी नहीं पता। वो तो माफ़ी मांगती है। तो शाबो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और यहाँ मून का फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। वो होटल से दूर आई होती कि तभी यहाँ पर भागते हुए स्काई आ जाता है बैग के साथ। मून कहती आपके पास मेरा बैग कैसे आया? स्काई बोलता है इसे सॉन्ग ने छुपाया था। मून कहती मुझे ना पनिशमेंट चाहिए उसके लिए। स्काई कहता है ग्लव्स को पहनो, और तुम बिना बताए इतनी दूर कैसे आ सकती हो? उसे काफ़ी डांट लगाता है। फिर वो उसके जूते की लेस को बांधता है, बोलता है हिलना मत। तो क्या मैं तुम्हें गोद में उठाऊं या फिर तुम मेरे साथ चलोगी? वो कहती है मैं चल सकती हूँ पर देखो ना लगता है कि शाबो आ। तभी शाबो भागते आता है, बोलता है मून तुम कितनी बड़ी पागल हो, कोई कुछ भी कहता है और तुम उसकी बातों को मान लेती हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो? कहती है मैं ठीक हूँ ना, और क्यों ना हम तुम्हारे और मेरे बर्थ सर्टिफिकेट को पोस्ट कर दे, सबको भरोसा हो जाए कि हम दोनों भाई बहन हैं। कॉलेज की लड़कियां ना वैसे भी तुम दोनों के लिए पागल हो चुकी हैं। तो जी कहता है क्यों ना मैं तुम्हारी और मेरी शादी के सर्टिफिकेट को भी पोस्ट कर दूं, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो मून कहती बिल्कुल नहीं, पढ़ाई खत्म होने से पहले ऐसा कुछ नहीं करना, वरना मैं तो कैंपस की सेलिब्रिटी बन जाऊंगी। फिर आगे सब तो होटल में वापस आते हैं और यहाँ पे सॉन्ग उसकी फ्रेंड तो माफ़ी मांगती है मून से, बोलती मैं तुम्हारे बैग को रख के भूल गई थी, गलती मेरी है। तो स्काई कहता है कॉलेज आने के बाद मैं सारी बातों की फिर से जांच करूंगा, अभी के लिए सब सोने चलते हैं।
शाबो तो बैग कह के चला जाता है। फिर अगले दिन हॉस्टल में बेस्टी तो पोस्ट को दिखा दे जहाँ पर सॉन्ग मून से माफी मांगती और तभी दूसरी फ्रेंड आती है बताती कि शाबो ने किसी स्टूडेंट की धुलाई की क्योंकि उसने मून के बारे में उल्टी सीधी बातें कही थी। सुनते ही मून तो भागते हुए ऑफिस की तरफ जाती जहाँ पे स्टूडेंट के पापा तो काफी तमाशा करते हैं। तो मून कहते आपको किससे मिलना है, मैं ही शाबो की फैमिली में उसकी बहन हूँ। टीचर जैंग कहते शाबो तुम्हारी बहन है। शाबो कहता है हाँ। तो पेरेंट्स कहते हैं इस लड़की की वजह से मेरा बेटा अस्पताल में एडमिट है, पुलिस को कॉल करो। तो टीचर जैंग कहते हैं जाने भी दीजिए, बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं ना। शाबो तुम पहले इनसे माफी मांगो। वो कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, इसने मेरी फैमिली की इंसल्ट की थी। तो पेरेंट्स और भी गुस्सा हो जाते। टीचर जैंग कहते शांत हो जाइए। तभी वहाँ पर स्काई आता है, बोलता है शाबो की गलती नहीं थी और यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को दिखाने की बात करता है। जैंग बोलता है पर ये तो खराब हो चुकी थी ना। तो स्काई कहता है मैंने इसे बना दिया है। और वीडियो में स्टूडेंट कहता है मैंने सुना है कि तुम बहुत ही पास हो मून के, वैसे मानना पड़ेगा लड़की काफ़ी कमाल की है, मैं उसे बहुत ही पसंद करता हूँ। तो क्या तुम्हें भी नखरी दिखाती और यहाँ पर उल्टी सीधी बातें करता है मून के बारे में। तो गुस्से में शाबो उसके लगा देता है। फिर बाकी स्टूडेंट आकर उसे बचा लेते हैं। अब ये सब जानने के बाद स्टूडेंट के पेरेंट्स तो काफ़ी एम्बैरेस फील करते और यहाँ पर शाबो से माफ़ी मांगते हैं। स्काई तो काफ़ी गुस्सा आता है, बोलता है शाबो चाहता आपके बेटे के बारे में वो पुलिस में कंप्लेन कर सकता है, पर वो उसके बेटे को सबके सामने शाबो से माफ़ी मांगने के लिए और एक सेल्फ रिव्यू लेटर लिखने के लिए कहता है और पूछता है शाबो तुम्हारा क्या ख्याल है। तो शाबो कहता है मैं चाहता कि सबके सामने मेरी बहन से माफ़ी मांगे। अब मून तो अपने भाई पर काफ़ी प्राउड फील करती हैं। तो पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं, इसके अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं कहूँगा कि तुम्हारी बहन से आके माफ़ी मांगे। और फिर रूम में बेस्टी कहती अब तो पूरे कॉलेज को पता है कि तुम शाबो की बहन हो। और सब तो शाबो की बहुत ही तारीफें करते कि अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। और मून भी तारीफ करती स्काई की कि स्काई ने सबके सामने प्रूफ दिया था जिससे शाबो बेगुनाह साबित हुआ। फिर रात को मून कहती मैंने शादी के बाद आपको कोई तोहफा तो नहीं दिया ना, तो मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है और गिफ्ट में पेन देती है। वो देखकर स्काई तो काफ़ी खुश होता है और थैंक यू बोलता है कि तभी मून तो बेहोश होने लगती है। तो स्काई सोचता है इसने बस 2 ग्लास फ्रूट के वाइन पिए थे और ऐसा हो चुका है, मुझे इसे वाइन से दूरी रखना पड़ेगा। और तभी उनकी फोटो सॉन्ग ले लेती है। वो तो मून को उठाकर वहाँ से लेकर जाता है। तो सॉन्ग सोचती इसलिए हमेशा इतनी साइड लेते हैं मून की, मुझे दोनों को फंसाने के लिए और सबूत तो इकट्ठा करने पड़ेंगे। घर पर आते ही मून कहती बेड कितना कंफर्टेबल है ना। कि तभी स्काई कहता है तुम पहले हैंगओवर सूप को तो पी लो। सूप पीने के बाद मून कहती है सूप को टीचर जी ने बनाया इसलिए इतना स्वीट बना है और आपकी तरह डिलीशियस। और यहाँ पर वो सो जाती हैं। फिर अगली सुबह मून तो काफ़ी शाय फील करती है, बोलती कल रात को मैंने नशे के हालत में कोई आपके साथ वो किसी विसी तो नहीं की ना। तो स्काई कहता नहीं तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर क्या तुम करने के बारे में सोच रही थी। मून कहती ऐसी बात नहीं है, मैंने टीवी में ड्रामेस में देखा है ना, ऐसा होता है। स्काई कहता है ठीक है, अगर तुम करना चाहती हो तो फिर तुम किसी भी टाइम ऐसा कर सकती हो, मैं रेडी हूँ। वो तो काफ़ी शाय फील करती। तभी वो अपने पेन को देखती है और सोचती है मेरा गिफ्ट इन्हें इतना पसंद आया। कि तभी स्काई उसके हाथों को पकड़ लेता है, बोलता है पहले हाथ धो फिर खाना खाना। मून कहती आप भी ना, आप बिल्कुल मेरे पापा की तरह हरकतें कर रहे हो। तो स्काई कहता है पर मैं तुम्हारा पापा तो नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारा क्या हूँ, तुम जानती तो हो ना, तुम मुझे हबी कहो। अब मून तो काफ़ी शाय फील करती कि तभी स्काई उसे पकड़ता है और यहाँ पर उसे किस करता है। इनकी मॉर्निंग वाली किस होती है। और आगे जहाँ पर स्काई तो रैबिट वाले ड्रेस में होता है और मून कहती है मेरा रैबिट कितना क्यूट है ना, यहाँ पर उसे किस करती है और कहते अच्छा तो फिर तुम्हारे 6 पैक भी हैं। एक काम करो तुम पहले जल्दी से अपने कपड़े उतारो। कि तभी फ़ोन की रिंग बजाती और सोचती क्या ये सब सपना था, काश कुछ टाइम और देख लेती तो मुझे उनके 6 पैक भी दिख जाते। और तभी स्काई के पास आती है। स्काई कहता दोपहर तो हो चुकी है, मैं खाना बना रहा हूँ, बताओ तुम्हें क्या खाना है। वो कहती मैं तो सो ही गई थी, पर आपकी पसंद आप बना दो। और तभी वो पेन को देखती है और कहती आपकी इतना पसंद है। तो स्काई कहता तुम जो भी दो मुझे सारी चीज़ें पसंद है। मून कहता आप इस ज़माने के ना बहुत ही अच्छे मैन हो, अपनी वाइफ के टेस्ट पर आपको कितना भरोसा है ना। तो स्काई यहाँ पर हमें सिर हिलाता है और मून सोचती ये तो मेरी हर एक बात की कितनी केयर करते हैं। फिर आगे क्लासरूम में भी तो स्काई जानबूझकर बार बार मून के दिए गए पेन को ओपन करता है, लिखता है। वो देखकर स्टूडेंट तो नोटिस करते। तो स्टूडेंट पूछता है सर आपका पेन कितना अच्छा है, ये ब्रांड मुझे कहाँ मिलेगा। तो स्काई कहता है एक्चुअली पेन मेरी वाइफ ने मेरे लिए बाय किया है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो उसके स्टूडेंट भी उसे टीज करते, बोलते बॉस आपको इतनी अच्छी वाइफ कहाँ से मिली। तो स्काई कहता है मुझे मिली नहीं, मैंने उसे पाया है। अब सब यहाँ पर तो वाव करना स्टार्ट कर देते हैं। स्काई काफ़ी खुश होता है।
तो बेस्टी कहती है मून तेरा फेस इतना रेड क्यों हो चुका है। मून कहती है यहाँ पर काफ़ी हॉट है ना इसलिए। फिर ऑफिस में तो जैंग कहता है स्काई एक बात बता, कंप्यूटर है तो फिर तू पेन से क्यों लिख रहा है। तो स्काई बोलते है मेरी वाइफ ने मुझे पेन गिफ्ट किया है दिखाने के लिए मैं तो पेन से लिख रहा हूँ। जैंग कहता है सच में प्यार में सब पागल हो जाते हैं। और पूछता है तो फिर बताओ कि मैं भाभी से कब मिलने वाला हूँ। स्काई कहता है वो काफ़ी शाय इसलिए मैं तुझे मिला नहीं सकता। जैंग बोलता है तू कैसा दोस्त है। और हॉस्टल में फिर से तो मून मैथ के क्वेश्चन को सेंड करती उस अनजाने पर्सन को जो कि स्काई होता है। बोलते तुम्हारे टीचर क्या पढ़ाते क्लास में तुम्हें समझ नहीं आता। तो मून लिखती एक्चुअली मेरे टीचर काफ़ी ओल्ड है ना, मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहती इसलिए मैं बार बार नहीं पूछती। तो आंसर्स को भेजता है। नेक्स्ट डे स्काई तो अपने प्रोफेसर से मिलने जाता है जहाँ पर उसकी क्लासमेट मिस गू से मिल जाती है जो कि स्काई से प्यार करती थी पर ये बात स्काई को नहीं पता। तो स्काई से इसके बारे में पूछती है तो स्काई बताते हैं हाँ उसका नाम मून है और वो मेरी स्टूडेंट है। उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं हमारी शादी की अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। प्रोफेसर कहते हैं हाँ मैं उसे मिल चुका हूँ। अब वो तो यहाँ पर सैड हो जाती है। और फिर क्लासरूम में बेस्टी कहती है मिस्टर स्काई के साथ में वो न्यू टीचर कौन है। दूसरी कहती लगता है कि वो मिस्टर जी की पार्टनर है उनकी वाइफ। मून यहाँ पर जेलस होती है। और मिस गू कहती है मैं आप सबकी न्यू मार्केटिंग टीचर हूँ। अब बेस्टी उसे हाय कहती है पर मून तो गुस्से में देखी जा रही होती है। तो स्काई कहता है मून ने तुम्हारा न्यू टीचर है मिस गुशिन इन्हें हाय कहो। वो कहती है हेलो टीचर और वहाँ से वो चले जाते हैं। और बाहर जाते ही मिस गू कहती मुझे बताना तुम्हारी वाइफ मुझे देखकर इतनी सैड क्यों हो गई थी। तो स्काई कहते एक्चुअली मैंने उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताया ना इसलिए लगता है कि वो जेलस हो गई। अब यहाँ मून तो क्लासरूम के कम्युनिटी पोस्ट को देखती है जहाँ पर सब बातें बनाते कि उन्होंने मिस स्काई की वाइफ मिस गुशिन को देखा है। अब ये पढ़कर मून तो और भी गुस्सा हो जाती बोलती वो उनकी वाइफ नहीं है मैं शर्त लगा सकती हूँ। और ऑनलाइन वो सबसे लड़ाई कर लेती है। तब उसे स्काई फोन करता है बोलते तुम आज रात के लिए मेरे घर आना चाहोगी। फिर आगे वो तो स्काई के घर आ जाती है और स्काई बताता है कि मिस गुशिन यहाँ पर न्यू टीचर है कुछ दिनों के लिए और वो भी प्रोफेसर झीन की स्टूडेंट है। पर मून तो काफ़ी जेलस होती है कुछ नहीं कहती। तो स्काई कहता ठीक है मैं तुम्हारे लिए फलों को धोकर लेकर आता हूँ। और तभी उसके फ़ोन पर गुशिन का फ़ोन आ जाता है। तभी मून पूछती क्या बात है। गुशिन कहते मुझे ना स्काई से बातें करनी थी नए कॉलेज के बारे में जान दो मुझसे बाद में पूछ लूंगी और कॉल को कट कर देती है। मून गुस्से में फ़ोन को रख देती है और कहती है मिस गुशिन ने आपको फ़ोन किया था आपने जवाब क्यों नहीं दिया उनको। तो स्काई कहता है कोई बात नहीं किसी और टीचर से सारी बातों को तो पूछ ही सकती है ना। और मून को पकड़ता है बोलता है तुम जेलस हो ना। मून कहती जेलसी नहीं तो मेरे खुद के वसूल है। तो स्काई कहता है डोंट वरी मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। किस करने वाला होता कि तभी मून तो जेलसी में उसके नेक पर ही बैठ कर लेती है। अब नेक्स्ट डे जब स्काई आता है क्लासरूम में सब तो उसके नेक पर के लोग बैठ के मार्क को देखते और कमेंटबाजी करते हैं। बेस्टी कहती मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर स्काई इतने ज़्यादा प्राइवेट लाइफ में रोमांटिक वाले पति होंगे। दूसरी कहती पक्का ये सब कुछ उनकी वाइफ ने किया होगा। ये सुनकर मून तो काफ़ी खुश होती है। फिर आगे मून के हाथ में तो फ़ोन होता है उसके बर्थडे का दिन होता है। वो काफ़ी डरी हुई होती है कहती है स्काई आप कहाँ चले गए। और यहाँ पर उसके पैर ऑटोमेटिक हाईवे की तरफ जा रहे होते हैं। वो खुद को रोक ही नहीं पाती और स्काई के रोना स्टार्ट कर देती है। और तभी उसकी नींद खुल जाती है। सामने स्काई होता है। वो बोलता है क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा तो मेरा नाम ले रही थी। तो मून कहती अगले साल मेरा बर्थडे है ना और सेकेंड टाइम मुझे ऐसा सपना आया है कहीं मेरा सपना सच हुआ और मुझे कुछ हो गया तो स्काई कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला मैं हूँ ना तुम्हारे पास और मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो मून उसे अपने साथ में सोने के लिए कहती है। तो बोलता ठीक है मैं तुम्हें किताबें पढ़ के सुनाता हूँ। तो मून सोचती है गुस्से में इतनी ब्यूटीफुल वाइफ होने के बाद ये किताबें पढ़ रहे कितने बुद्धू है ना। और कहती मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो स्काई बोलते कोई बात नहीं मैं बुक्स को तो बाद में पढ़ूंगा और मून को पकड़ के सो जाता है। फिर आगे स्काई तो मून की पढ़ाई करने में हेल्प करता है उसे मैथ के फॉर्मूलेस को समझाता है। मून कहते मुझे सारी बातें इतनी जल्दी समझ तो नहीं आती। तो स्काई कहता है कोई बात नहीं एक काम करो तुम अब से मेरे साथ रहो मैं तुम्हें सारी बातें ठीक से समझा दूंगा और पढ़ा भी दूंगा। तो मून कहती है लेकिन मैं अपने फ्रेंड को क्या कहूँगी और हॉस्टल में क्या कहूँगी। तो स्काई कहता है कैम बोलता है मेरे पास तो आइडिया है कल मेरे मॉम और डैड तो आने वाले हैं ना मैं डैड को कह दूंगा कि वो तुम्हें हॉस्टल से पिक कर ले और सारी बातें हॉस्टल में बता देंगे वो। अब नेक्स्ट डे तो स्काई कहता तुम कहाँ पर गई थी इतनी सुबह। मून कहती मैं अपने ससुर जी के लिए और सासू माँ के लिए गिफ्ट लेने गई थी। स्काई कहता है बस उनके लिए। तो मून कहती मैंने आपके लिए भी गिफ्ट बाय किया है और इसे यहाँ पर कोट के बटस गिफ्ट करती है। वो तो काफी खुश होता है। और लंच के टाइम वो तो स्काई के पापा को टाई वाली क्लिप गिफ्ट करती। वो तो काफी खुश होते और बताते मेरी वाइफ को कुछ काम था वो नहीं आ पाई पर तोहफा है तुम्हारे लिए और उसे खानदानी ब्रेसलेट देते हैं।
मून कहती पर ये तो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है ना। तो पापा जिद करते पर तुम्हारी सासू माँ ने तो कहा था कि तुम्हें यही पहनना पड़ेगा, स्पेशली उसने तो इसे ऑक्शन से बाय किया था, ये तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाएगा। स्काई भी जिद करता है और मून उस ब्रेसलेट को पहन लेती है। पापा कहते आज के बाद तुम इसे मत उतारना, ठीक है। तो स्काई कहता हाँ वाइफी, इसे तुम हमारे पेरेंट्स का आशीर्वाद समझो। फिर आगे स्काई तो हॉस्टल के डॉक्यूमेंट्स के पेपर पर साइन करता है और बोलता है तुम इसे टीचर को दे देना। तो मून बोलती टीचर जी थैंक यू सो मच और पापा कहते टीचर जी थैंक यू, अब हम यहाँ से जाते हैं। मून तो चिढ़ाते हुए चली जाती है और गार्डन में पापा को माँ का फ़ोन आ जाता है। वो कहते हमारी बहू तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, फ़ोटो से भी ज़्यादा क्यूट है वो, और बताते मून को तुम्हारी सासू माँ से मुझे ना पहली नज़र में प्यार हो गया था, मैं उस टाइम बहुत ही गरीब लड़का था। तो मून कहती इसका मतलब कि आप मम्मी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो पापा कहते हैं हाँ, वो भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती, पता है हमेशा उसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है और मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ, जितने पैसे कमाता हूँ, सब कुछ तो उसके लिए कमाता हूँ। ढेर सारी बातें बताते हैं और फिर उसके दोस्त उसे ड्रॉप करने के लिए जाते हैं और कहते हैं अंकल हेलो। स्काई के पापा मिलकर तो काफ़ी खुश होते, बोलते नेक्स्ट टाइम मैं तुम दोनों के लिए भी ना तोहफे लेकर आऊँगा। और बाकी के वो सब तो चले जाते हैं और उनकी फ़ोटो यहाँ पर तो सॉन्ग क्लिक करती हैं। आगे स्काई और मून शॉपिंग पर जाते हैं। मून कहते आपने कितनी शॉपिंग कर ली है घर के सामानों की। तभी शॉप वाले कहती आप जिस यंग कपल के लिए हमारे पास तो ढेर सारे मॉडल्स हैं। तो स्काई कहता है ये मेरी वाइफ है, हम दोनों कपल हैं। वो कहता अच्छा हमें लगा था कि आप कॉलेज लवर्स हो। तो तभी मून को एक ड्रेस पसंद आ जाता है स्काई के लिए और कहती मैं आपके लिए इसे बाय करना चाहती हूँ। स्काई कहता अच्छा मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा अमीर है। तो मून कहती मेरी कॉमिक तो पब्लिश होने वाली है ना और मेरे पास तो सेविंग के पैसे भी हैं, तो मैं आपके लिए इस सूट को बाय तो कर ही सकती हूँ। और पता है शॉबो हर महीने मुझे तो पॉकेट मनी भी देता है। वो कहता अच्छा शॉबो कौन सा काम करता है। मून कहती पता नहीं पर उसकी कोई छोटी सी कंपनी है और वो उसमें अपने न्यू IT के प्लान्स को डेवलप कर रहा है। तो कॉमिक के पैसे आने के बाद कुछ पैसे मैं उसे दूंगी और बचे हुए पैसे से मैं अपने पेरेंट्स के लिए घर खरीदना चाहती हूँ और बाकी के पैसे स्काई कहता है उसे तुम मेरे खर्चे उठाना। वैसे तुम्हारे कॉमिक का नाम क्या है मुझे बताया नहीं। तो मून कहती मैं भी इतनी फेमस भी तो नहीं हुई हूँ ना, और मैंने प्रॉमिस किया था ना कॉमिक फेमस होने के बाद मैं आपको उसके नाम के बारे में बताऊंगी, वो सब जाने दो, पहले इस सूट को बाय करते हैं। फिर घर पर मून कहती टीचर जी तो क्या प्रोफेसर जिनके सामने मेरी थोड़ी तारीफें कर सकते हो। स्काई कहता अच्छा तुम हमेशा मुझे टीचर जी कहती हो और चाहते कि मैं तुम्हारी तारीफें करूँ उनके सामने। मून कहती हाँ तो मैं आपकी वाइफ हूँ ना, इतना तो कर ही सकते हो। स्काई कहता अच्छा तो बताओ मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो तो। अब वो तो अभी कहने वाली होती है तो स्काई कहता रहने दो मैं मजाक कर रहा था, हम उनसे मिलने जल्दी चलेंगे। और मून सोचती मैंने ऑलमोस्ट तो इन्हें अभी कह ही दिया था। फिर तो क्रिसमस का डे भी आ जाता है और स्काई कहता है तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। मून कहते क्यों, मैं ब्यूटीफुल हमेशा नहीं लगती क्या। तो स्काई कहता है ऐसी बात नहीं, तुम तो हमेशा ब्यूटीफुल लगती हो पर आज तुम ज़्यादा स्पेशल लग रही हो। और तभी उसकी माँ आ जाती है। तो स्काई कहता है मॉम आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, आज पूरा खाना मैं बनाऊंगा। तभी मून कहती खाने की बातें छोड़ो, खाना तो आज मैं बनाने वाली हूँ। तो माँ कहती पर मून तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है, हमेशा खाना तो स्काई बनाता है ना। और तभी यहाँ पर स्काई की माँ भी आ जाती, कहती मेरी बहू कितनी ब्यूटीफुल है ना, कितनी स्वीट लगती है। और यहाँ तो फैमिली की ढेर सारी बातें होती हैं। तभी स्काई पूछता है तुम क्या सोच रही हो। मून कहती फैमिली होना कितना अच्छा होता है ना, मैं हमेशा इतना हैप्पी रहना चाहती हूँ। स्काई कहता है प्रॉमिस, हम हमेशा ऐसे हैप्पी रहेंगे। और फिर कॉलेज में सीनियर कहता है बहुत दिनों बाद तुम मुझे मिली हो। मून कहती है हेलो पर मैं भैया शॉबो से मिलने आई थी। तो सीनियर कहता है पता है हमें इस नए साल में हमारे लिए बहुत ही बड़ा स्पॉन्सर मिला है। मून कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे मेरा शो चालू होने वाला है, मैं भैया को बताने आई थी, आप उन्हें बता देना। और भाई कह के चली जाती कि तभी वहाँ पर तो शॉबो आता है। सीनियर कहता है मैं भी तेरी बहन से मिला था और एक्चुअली मैं उसे डेट करना चाहता हूँ, तो क्या वो मुझे हाँ कहेगी। तो शॉबो कहता है फालतू की ड्रामे करना तू पहले बंद, मुझसे हेल्प की उम्मीद मत करना। सीनियर बोलता है कैसी बातें कर रहा है। शॉबो कहता है बता मुझसे मिलने क्यों आया था। तो सीनियर कहता है पता है इस सिटी का सबसे लार्जेस्ट होटल का ग्रुप तियान ग्रुप हमसे मिलने आया था, वो तुझसे कोऑपरेशन करना चाहता है। उसने तेरे काम की बहुत ही तारीफें की है और तुझे होटल मैनेजमेंट सिस्टम में वो रखना चाहता है। तुझे क्या लगता है ये सारी बातें सच हो सकती है क्या। तो शॉबो कहता है हो सकता है, क्यों ना हम इसे ट्राई करें, पता चल ही जाएगा। और फिर यहाँ पर कॉलेज में तो फेस्टिवल होता है जहाँ पर तो मून का परफॉर्मेंस होता है। स्काई तो उसे चीयर अप करता है और यहाँ पर मून तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती, सब तो इसके लिए क्लैपिंग करते। और वहाँ पर तो स्काई के मम्मी पापा भी आए होते अपनी बहू को चीयर अप करने के लिए।
और मून के भी पेरेंट्स होते हैं। स्काई तो काफ़ी खुश होता है। सब यहाँ पे क्लैपिंग करते और तभी अनाउंसमेंट होती है स्काई की गाना गाने की। स्काई तो स्टेज पर आता है और बोलता है मैं अपनी वाइफ के लिए गाना गा रहा हूँ। उसने मुझे कहा था स्पेशली मैं उसके लिए सॉन्ग प्ले करूँ। मैं इस गाने के जरिए अपनी वाइफ को बताना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। और वो तो बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग गाता है और मून तो काफ़ी खुश होती अपने पति देव के इतने प्यार भरे गाने से। फिर नेक्स्ट डे स्काई तो मून को अपने फेवरेट प्रोफेसर से मिलाने लेकर जाते प्रोफेसर जीन से, जो कि दोनों को देखकर तो काफ़ी खुश होते हैं। पूछते हैं मून तुम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही हो ना ठीक से? मून कहती हाँ, आपने मेरी इतनी हेल्प, मैंने सारे सवाल के जवाब ठीक से सॉल्व किए हैं। तो प्रोफेसर वैसे मुझे बताओ तुम दोनों की शादी कैसे हुई और इसने तुम्हें शादी के लिए हाँ कैसे करवा लिया? तो मून यहाँ पर सारी बातें बताती है, अपनी भविष्यवाणी की, सपने की सारी बातें। तो टीचर कहते मैं तो एक पंडित जी को जानता हूँ, उनसे मिलवाने की बातें करते हैं। तो स्काई कहता ठीक है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पर तो गुशीन आ जाती है, जो कि स्काई और मून को साथ में देखकर सैड तो हो जाती। प्रोफेसर कहते गुशीन तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम कब मुझे उससे मिलाओगी? तो गुशीन तो लाइफ टाइम सिंगल रहने की बातें करती हैं। प्रोफेसर कहते हैं ऐसे कैसे, तुम इतनी टैलेंटेड हो, अच्छी हो, डोंट वरी, मेरा एक स्टूडेंट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। वो यहाँ पर स्माइल देती है। फिर कॉलेज में मून से तो शॉबो का फ्रेंड मिल जाता है, बोलता है मैं शॉबो को खोज रहा था। मून कहती वो तो अपने ऑफिस में होंगे ना स्टूडेंट वाले। तो सीनियर कहता है जैसे हम तो कितनी बार मिल चुके हैं ना, तो क्या मैं तुम्हें अपने सोशल मीडिया पर ऐड कर सकता हूँ? वैसे मैं तुम्हारे भाई का सबसे अच्छा दोस्त हूँ ना, तो उससे बात करने में आसानी हो जाएगी। अपने नंबर को दे देती है। सीनियर कहता है आज कितनी ज़्यादा ठंड है ना, तो क्यों ना मैं हॉट मिल्क को बाय कर लूँ, तुम भी तो वहाँ जा रही हो ना। और दोनों साथ में जाते हैं, जहाँ पर वो तो मून की पसंद को पूछता है। उसके हाँ कहने पर वो तो उसके लिए हॉट मिल्क चॉकलेट को बाय कर देता है। मून तो इसे मना करती पर वो नहीं सुनता, बोलते काम करो एक ही मैं शॉबो को दे देता हूँ और एक तुम रख लो। और तभी वहाँ पर वो तो कैफेटेरिया में स्काई को आते हुए देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। तुरंत सफाई देती टीचर जहंग और टीचर जी हम यहाँ पर बस कॉफ़ी बाय करने के लिए आए थे। क्या कहता है अच्छी बात है। सीनियर कहता है मैं शॉबो का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, आप मून की केयर करना कॉलेज में। तो मून कहती है एक्चुअली ये मेरे भैया के बिजनेस पार्टनर हैं और मैं इन्हें कॉलेज के बाहर मिल गई थी, तो मैं टी शॉप पर आ गई, अपने भाई के लिए मैंने खरीदा है। स्काई कहता है जेलेसी में ठीक है, मैं इसे ले जाकर शॉबो को दे दूंगा, मैं तो वहीं जा रहा हूँ ना। और तुरंत भाग जाती है। उसको देखकर जैंग कहता है आजकल के बच्चे कितने सिली होते हैं ना। स्काई कहता है हाँ बहुत ही सिली होते हैं। और फिर ऑफिस में जैंग कहता है तुम्हें क्या करो, तुमने तो इसे शॉबो को देने के लिए लिया था ना। तो स्काई कहता है पर मैं इसे खुद पीना चाहता हूँ। तो जैंग कहता है सच में तुम पागल हो चुके हो। और तभी ऑफिस में तो मून आती काफ़ी डरते हुए। तो जैंग कहता है एक बात बताना, वो लड़का क्या तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम्हें पसंद करता है? तो मून कहती है ऐसी कोई बात नहीं। जैंग कहता है मैं सारी बातें समझता हूँ, आजकल के बच्चे ना बहुत ही जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं। अब ये सुनकर स्काई तो और भी जेलस हो जाता है। जैंग कहता है टीचर जी से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सारी बातें बता दो। तो मून कहती है टीचर जैंग मुझे प्यार व्यार में नहीं पढ़ना, मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। वो कहते हैं बहुत ही अच्छी बात है। क्यों टीचर जी मैंने बातें सही कही ना? वो तो काफ़ी गुस्सा होता है, बोलता है मून मेरे साथ चलो। घर पर वो तो बस किताबों के पन्नों को पलट रहा होता है। मून कहती टीचर जी आप क्या गुस्सा हो या फिर अनहैप्पी? तो स्काई कहता है बताओ मैं अनहैप्पी क्यों रहूँगा? वो कहती क्योंकि मैं शॉबो के फ्रेंड के साथ में गई थी मिल्क टी को बाय करने के लिए, लेकिन आप भी तो टीचर गुशन के साथ में डिनर पर लंच पे जाते हो ना। तो स्काई कहता है मैं बस जेलस हूँ और मैं कभी अकेले नहीं जाता और हम तो कलीग्स हैं। कहती हाँ हाँ आप तो बहुत ही बड़े हो ना, इसके कितने फ़ायदे, आप मेरे लिए खाना बना देते हो, घर का काम कर देते हो, पढ़ाई में हेल्प करते हो, बाहर घुमाने भी लेकर जाते हो, आप मुझे तो बहुत ही पसंद हो। स्काई कहता है क्या तुमने मुझे ओल्डर कहा? मून कहती है आप तो बस मुझसे 5 साल बड़े हो ना। तो स्काई कहता है इसलिए तो मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं जानती हूँ कि लड़का तुम्हें पाना चाहता है। तो मून कहती है ऐसी कोई बात नहीं, चलिए हम पहले सो जाते, काफ़ी नींद आ रही है। तो स्काई उसे पकड़ता है, केयरिंग वाले किस करता है, बोलता है मून तुम बस मेरी हो ना। फिर आगे मून तो अपने दोस्तों के साथ में पब में जाती है। बेस्टी कहती पता है यहाँ पर मॉडल्स ना काफ़ी टॉप क्लास के हैं। वहाँ पर उस पब का ऑनर आ जाता है। बेस्टी कहती ये तो यहाँ का मॉडल है। यहाँ पर गलत फहमी हो जाती है सबको। फिर बताना आप यहाँ पर कितने सालों से काम करते हो? तो वो कहता है मैं तो 5-6 साल हो चुके हैं। और सबको पता चलता है कि उसने तो बहुत ही टॉप कॉलेज से पढ़ाई पूरी की है। वो कहते देखो ना इतना पढ़ने के बाद भी तो मॉडलिंग कर रहा है। बेस्टी कहती बताना इस वाइन की प्राइस क्या है? वो कहता है मैं तुम सबको फ्री में ट्रीट देता हूँ,
अब ये सुनकर वो सब तो काफी हैप्पी हो जाते कि तभी उसे तो स्काई का फोन आता है और वो चला जाता है। बेस्टी कहते बेचारा लगता है किसी रिच लेडी का उसे फोन आ गया उसे सर्व करने के लिए। पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना। यहाँ पर सब तो चीयर्स करते हैं और पब में तो स्काई पानी पी रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है मेरे पब में कुछ स्टूडेंट आए थे, उन सब ने मुझे रोक लिया। और यहाँ पर जून के पूछने पर स्काई अपनी शादी के बारे में बताता। स्काई बोलता है वो भी जूनियर है, मैं शादी की पार्टी उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद दूंगा। वो कहता है अच्छा तू तो बड़ा चालबाज निकला। और कुछ टाइम बाद तो मून काफी ड्रंक होती, दोस्तों के साथ में जाती कि वहाँ पर शाबो आ जाता है। वो सब तो डर जाते, कहते टीचर जी आप यहाँ कैसे। तो स्काई कहता है मुझे पता ना, तुम सब यहाँ पर डिनर करने आए हो। बेस्टी कहते हमारे एग्जाम्स तो खत्म हो चुके हैं, तो हम पार्टी करने के लिए रिलैक्स करने के लिए आए थे। आई एम सॉरी, ये फर्स्ट टाइम है। तो जून कहता जाने भी दे, गुस्सा मत कर। स्काई कहता तुम जाकर अपना काम करो, मैं नहीं देखता हूँ। और वो गुस्से में मून को लेकर बाहर जाता है। जहाँ मून तो स्काई को पकड़ती बोलती हबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो सब तो डर जाते, कहते टीचर माफ करना ये काफी ड्रंक है ना। तो मून कहती मैंने कहा ना कि ये मेरे पति हैं। उन्हें धक्का देती बोलती मैं झूठ नहीं कह रही, तुम बताओ इन सबको कि मैं तुम्हारी क्या हूँ, तुम मेरे पति हो ना। तब स्काई कहता है काफी लेट, तुम सब घर जाओ। बेस्टी कहती पर मून को वो कहता है मैं इसे घर ड्रॉप कर दूंगा। फिर आगे दोनों तो घर आ जाते हैं। स्काई बोलता है बताओ मैं कौन हूँ। वो कहती है स्काई हो। वो बोलता है पर मैं तुम्हारा क्या हूँ। तो मून कहती आप मेरे हबी हो ना। वो सोने की बात करता है तो मून कहती ऐसे कैसे, बिना नहाए तो मैं नहीं सो सकती। स्काई बोलता है पर तुम तो काफी ड्रंक हो और तुम बाथटब में गिर गई या सो गई तो फिर क्या करोगी। मून कहते क्यों ना आप मेरे नहाने में हेल्प करो, हम साथ में नहा लेते हैं। तो स्काई से गोद में उठाता है और बाथरूम की तरफ लेकर जाता है। अब अगली सुबह मून उठती और कहती मेरे कपड़े कहाँ गए। और वहाँ पर नोट लिखा होता है मैं काम पर जा रहा हूँ, नाश्ता बना लिया, काफ़ी अर्जेंट काम था, मैं अपने फ्रेंड को कह दूंगा कि वो तुम्हें पिक कर लेगा। तब बेस्टी का मैसेज आता है, कहती है पता है तुम कल रात को कितनी ड्रंक थी, तुम बार बार मिस्टर जी को अपना हस्बैंड कह रही थी पर हमने बातों को संभाल लिया। तो मून सोचती अच्छा इन सबको लगता है कि मैं ड्रंक थी तो मैंने वैसी बातें बोली। और कहती पर मैंने कल क्या किया, मैंने टीचर जी से कहा कि वो मुझे नहाने में हेल्प करे और उन्होंने ऐसा किया, मैं कितनी बेशरम हूँ ना। और फिर दोपहर को तो स्काई उसे पिक करने आता है। तभी जून कहता है सिस्टर हम तो फिर से मिल गए। तभी मून कहती आप मिस्टर जी को जानते हो। जून कहता हाँ ये मेरा बचपन का दोस्त है। स्काई कहता है हाँ। तो मून कहता है लेकिन आप तो मेल मॉडल हो ना पब के। वो तो हंसता है, बोलता है किसने कहा, उस पब का मैं तो ऑनर हूँ। वो कहते अच्छा आई एम सॉरी, हमसे गलत फहमी हो गई थी। जून कहता अच्छा इसलिए तुम्हारे क्लासमेट ने मेरे नंबर को ऐड किया ताकि वो मुझसे मॉडलिंग करवा सके। तो मून कहते ऐसी बात नहीं है, आप बहुत ही हैंडसम हो ना, इसलिए उन सब ने वैसा किया। अब वे सुनकर स्काई यहाँ पर हंसता है। और फिर लंच के टाइम तो बेस्टी कहती वो मेल मॉडल कितना हैंडसम था ना, मुझे तो पसंद आया। तो मून कहती मैं उसे आज मॉर्निंग में मिली थी और पता है वो उस बार के ऑनर थे, वो कोई मेल मॉडल नहीं है। बेस्टी कहती पता नहीं उसकी गर्लफ्रेंड होगी कि नहीं होगी। तो फ्रेंड उसे चिढ़ाते हैं, बोलते लगता है कि तू उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। यहाँ पर सब मस्ती मजाक चालू कर देते हैं। और तभी फिर से मून को अपने मैथ के आंसर तो मिल जाते और वो उस पर्सन को ट्रीट देने की बात करती है, लंच पे बुलाती हैं। फिर आगे वो तो लंच पे जाती है और उससे पता चलता है कि उसका वो फ्रेंड ऑनलाइन वाला कोई और नहीं बल्कि स्काई, और वो तो सारी बातें बताता है। दोनों प्रोफेसर के साथ में पंडित जी के पास मिलने जाते। पंडित जी बताते हैं कि उन्हें तो बस फॉग धुआं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर वो मून के भविष्य को तो नहीं बता पाएंगे। इस पर प्रोफेसर तो गुस्सा करते हैं। तो पंडित जी कहते हैं मैं तो बस एक फॉर्चून टेलर हूँ, मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं कुछ देख नहीं सकता कि क्या होने वाला है। अब इस बात पर दोनों यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं और इसका काफी परेशान होता है। तो मून कहती आप चिंता मत करो, मास्टर ने तो बोला था ना कि आपसे शादी करने के बाद लाइफ टाइम के लिए मैं सेफ रहूंगी। स्काई कहता है मून तुम्हारे बर्थडे के दिन 2400 घंटे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो तो फ्रेंड के साथ में डिनर पर जाती है कि वहाँ पर स्काई के पापा आ जाते हैं और बोलते मैं तुम सबको घर ड्रॉप कर देता हूँ। फ्रेंड तो इस पर मना करते पर मून कहती पापा इतने प्यार से कह रहे तो फिर चलते हैं साथ में। और तभी वहाँ पर उनकी सॉन्ग पे फोटो क्लिक कर लेती हैं। कुछ टाइम बाद तो जैंग फोन करता है और बताता है न्यूज़ फैल चुकी है, किसी रिच मैन के साथ में तो मून रह रही है, वो तियांग ग्रुप के ऑनर है। और हाँ बेस्टी को भी सारी बातें पता चलती पर वो तो मून पर पूरा भरोसा करते हैं और सॉन्ग पर काफी गुस्सा। और तभी शाबो पोस्ट करता है जिसने भी बातें कही है ना उसे इसकी प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। और वो सब भी मून के साइड से कम्युनिटी पोस्ट करते हैं।
फिर अगले दिन मून जाते बेस्टी के साथ में लंच पर और बेस्टी पूछते सच बता क्या वो सच में तेरे पापा थे। तो मून कहती एक्चुअली मेरे बायोलॉजिकल पापा नहीं है पर वो मेरे पापा हैं। वो कहती कैसे, तो वो यहाँ पर अपने शादी के बारे में पंडित जी की सारी बातें बताती हैं कि उसने तो शादी कर ली है और ये भी बताती उसकी शादी टीचर जी से हुई है। अब ये सुनकर बेस्टी काफी खुश होती है और मून कहती कोई बात नहीं, सारी बातें टीचर जी तो संभाल ही लेंगे। तभी बेस्टी कहती मून वैसे बताना टीचर जी बेड पर कैसे हैं। मून तो काफी शाय फील करती, बोलती बेशर्मों वाली बातें करना बंद करो। तो दोनों फ्रेंड यहाँ पर से चिढ़ाते हैं कि तेरी तो शादी हो चुकी है ना, तो ये सब तुम कर ही सकते हो। अब मून तो काफी शर्माती, बोलती तुम सब ना चुपचाप पहले खाना खा लो। तभी उसे वॉशरूम के बाहर तो सॉन्ग मिल जाती है। बोलती आमिर मैन को फंसा के तुम्हें कैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा होगा ना। और ये सब तो सॉन्ग ने किया होता है। तो मून कहती है तुम्हें भी आमिर मैन चाहिए क्या, मुझे बता देना मैं दिलवा दूंगी। तो सॉन्ग बोलती मैं तुम्हारी तरह बेशर्म तो नहीं हूँ ना। तो मून कहती है हाँ तुम तो मैन को बाय कर सकती हो ना ऐसे फेक न्यूज को बनाने के लिए। मुझे तुम्हारी सारी बातें पता है और देखना बहुत ही जल्दी तुम्हारा गेम ओवर होने वाला है। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर आगे ऑफिस में तो स्काई होता है जैंग के साथ में और वो बार बार उसके डैड के बारे में पूछ रहा होता है। तभी यहाँ पर मून आ जाती है। तो स्काई कहता है घर चले, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। और दोनों को साथ में जाता देखकर जैंग काफी शॉक हो जाता है। गुशिन से कहता है ये दोनों साथ में घर कैसे जा सकते हैं, आखिर क्या बात है। और यहाँ पर तो माँ शादी के गिफ्ट के तौर में अपने शेयर्स को मून के नाम करती है पर मून तो लेने से मना करती है। तो स्काई बोलता है मम्मी पापा कितने प्यार से दे रहे हैं, रख भी लो। तो डैड कहते हैं डोंट वरी, होटल को मैं और स्काई मैनेज कर लेंगे, बस ये तुम्हारे नाम पर होगा, तुम साइन करो। और यहाँ पर वो तो साइन करते डॉक्यूमेंट्स पर। तब स्काई कहता है मून आज से तुम त्यान ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हो। पापा के नाम पर 25% और माँ के नाम पर 26% है और मेरे नाम पर तो कुछ नहीं है। वाइफी आज से मेरी सैलरी और पेमेंट तो तुम ही करोगी ना। मून कहती कैसे बातें कर रहे हो आप, मजाक मत करो। तो स्काई कहता है सारी बातें सच है। ये सुनकर वो तो हैरान हो जाती है। फिर अगले दिन तो न्यूज़ फैल जाती है कि मून त्यान ग्रुप की शेयर होल्डर है। तो बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग में जाना, कार में बैठना कौन सी बड़ी बात है, वो तो त्यान ग्रुप की ऑनर है। अब सब तो ऑनलाइन मून से माफी मांगते हैं। गलतफहमी यहाँ पर सबकी दूर हो जाती है। बेस्टी भी मून के लिए तो काफी खुश होते हैं और यहाँ पर ढेर सारी बातें करते हैं मून और स्काई के बारे में। और यहाँ पर जैंग कहता है स्काई में तो रात भर सो नहीं पाया, तुम्हारा मून से क्या रिश्ता है। और हाँ त्यान ग्रुप की ऑनर मून। तो स्काई बोलता है ठीक है मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ, मून मेरी वाइफ है और त्यान ग्रुप के ऑनर मिस्टर त्यान मेरे पापा है। ये सुनते जैंग चिल्लाता है क्या मून तेरी बीवी है। स्काई तो कितना लकी है, तेरी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ और साथ में बिजनेसमैन, इतना रिच पापा भी है तेरे पास, लाइफ में और क्या चाहिए। फिर आगे मॉल के बाहर तो वो स्काई का वेट कर रही होती। वहाँ पर स्काई आता है तो उसने यहाँ पर चेरीज को बाय किए होते हैं, उसे खाने को कहती तो स्काई उसके फिंगर्स को बाइट कर लेता है। वो तो काफी शाय फील करती है। तो स्काई कहता है तुम हमेशा अपने पति का फायदा उठाती रहती हो, ध्यान रखना चाहिए तुम्हें। तो मून कहती अच्छा आप भी इस बात का ध्यान रखो कि हमें यहाँ पर क्लासमेट ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। स्काई कहता नहीं होगा, मैं कह दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। कहती पर ये बातें जानने के बाद सब तो यही कहेंगे ना कि मैंने बेईमानी से अपनी पढ़ाई को पूरी की है और मैंने आपका फायदा उठाया है। तो स्काई कहता है पर मैं जानता हूँ कि तुम कितनी लॉयल हो अपनी पढ़ाई को लेकर और मुझे लेकर। फिर आगे सब तो कॉलेज की ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर स्काई तो बारबेक्यू बना रहा होता है। तो बेस्टी कहती है बताना तूने कौन से भगवान की पूजा की है इतने प्यारे से पति को पाने के लिए। और तभी वहाँ पर तो स्टूडेंट खाने को सर्व करता है और तभी स्काई तो मून को खाना सर्व करता है। अब ये देखकर स्टूडेंट कहते हैं सर मून काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है इसलिए आप उसकी इतनी केयर कर रहे हो ना। तो स्काई कहता है मैं तो बस अपनी वाइफ की केयर करता हूँ और किसी की नहीं। फिर आगे होटल के रूम में मून कहती है होटल कितना बड़ा है ना, मैं तो थक चुकी हूँ। स्काई कहता है तुम भूल गई हम यहाँ पर तो बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने आए थे ना और तुम्हें तो घूमना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो मून कहते टीचर जी पर मैं तो यहाँ की फेक शेयर होल्डर हूँ ना, सारी बातें आपको देखनी है, वैसे आप जो भी कहोगे ना वही फाइनल होगा। तो स्काई बोलता है अगर आज के बाद तुमने फ्यूचर में मुझे टीचर जी कहा ना तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। मून बोलती कि ऐसी पनिशमेंट। तो स्काई कहता है मेरी किस। मून कहती पर इसमें तो मेरा फायदा होगा ना, पनिशमेंट में तो आपका भी फायदा होना चाहिए वरना किस काम की पनिशमेंट। तो स्काई उसके पास आता है, बोलता है तो क्या मैं दिल का कुछ कर सकता हूँ जिसमें दोनों का फायदा हो। मून कहती हाँ और दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं।
फिर अगली सुबह तो बेस्टी कहती आज का नाश्ता कितना रिच टाइप का दिखाई दे रहा है। मून कल रात को तुमने ऐसा क्या किया कि प्रोफेसर जी सुबह से हमें इतने महंगे महंगे चीजें खिलाए जा रहे हैं। तो मून कहती कैसी बातें कर रहे हो, कल रात को हम दोनों तो बहुत ही जल्दी सो गए थे। तो फ्रेंड चढ़ाते पर हमें तो रूम से आवाजें आ रही थी और यहाँ पर इनकी मस्ती चालू हो जाती है। और फिर रात को मून की माँ उसे फोन करती है और साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात करती है। और तभी वहाँ पर स्काई आता है, पूछता है क्या बात है। तो मून कहती है मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि सारी बातें बहुत ही सही हो रही हैं, पर साथ में डर भी लग रहा है। स्काई कहता मून सब तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं और तुम बहुत ही मेहनती हो, इसलिए सारी चीजें आसपास की ठीक हो रही हैं। तुम पहले सोचना बंद करो, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक ही होगा। और यहाँ पर दोनों सो जाते हैं। जहाँ वह कहती आज तो मेरा बर्थडे है और मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी तो सब कुछ ठीक ही होगा ना, कि तभी सर्वेंट चिल्लाता है घर में आग लगी है, जल्दी से भागो यहाँ से। स्काई के बारे में सोचती है और कहती मेरे पति ऊपर है, मुझे रूम में जाना होगा। सर्वेंट कहता है पूरे घर में धुआं फैल चुका है, वहाँ दम घुटेगा। उसी जान को कहता है पर तो नहीं सुनती और सर्वेंट के जाते वो खुद को हिला भी नहीं पाती, वो फ्रीज हो जाती है। कहते मेरे हाथ पैर काम क्यों नहीं कर रहे, स्काई कैसे होंगे। और तभी वहाँ पर स्काई आ जाता है और ये सारी बातें सपना होती है। वो जग जाती है। स्काई पूछता है क्या बात है, वो अपने सपने की सारी बातें बताती है। तो स्काई कहता है हनी वो तो बस एक बुरा सपना था और देखो सपने में भी और रियलिटी में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर आगे पूरी फैमिली तो काफ़ी परेशान होती क्योंकि आज मून का बर्थडे होता है और सबको डर होता है कहीं मून को कुछ हो ना जाए। भविष्यवाणी के हिसाब से सब तो वेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर स्काई और मून आ जाते हैं। स्काई, मून और शाओबो का तीनों का साथ में बर्थडे में प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा तीनों बहुत ही खुश रहे। यहाँ पर तीनों साथ में बर्थडे को सेलिब्रेट करते, केक को कट करते हैं। और तभी सासू माँ मून को डम्पलिंग्स खाने के लिए कहती है जिसमें उन्होंने पहले से सोने के बिस्किट रखे होते हैं। मून देखकर तो बहुत ही हैरान हो जाती, कहती माँ ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है ना। और यहाँ पर काउंट करती है लगभग 20 से 50 यहाँ पर सोने के बिस्किट्स होते हैं। पापा तो बहुत ही खुश होते हैं, बोलते तोहफा मेरी तरफ से है अपनी बहू के लिए। और यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर सासू माँ तो मून के लिए गोल्ड की शॉप को बाय करने की बात करती हैं, तो मून मना कर देती है। तो सासू माँ कहती है रख लो और सारी जिम्मेदारी तुम अपने पति को दे देना, वो शॉप को संभालेगा। और यहाँ सब तो बहुत ही हैप्पी होते हैं। कुछ टाइम बाद मून कहती मिस्टर जी हैप्पी बर्थडे और जी कहता है मिस जी हैप्पी बर्थडे। पर मून तो बहुत ही परेशान होती है, सोचती है मैं जिंदा तो रहूंगी ना। तभी स्काई कहता है हनी तुम उदास रहना पहले बंद करो, सब ठीक होगा। और फिर रात को 12 बजे से पहले दोनों वॉक पर जाने की बात करते हैं। तो दोनों माँ यहाँ पर मना करती है, पर स्काई बोलता है मैं मून के साथ तो हूँ ना और मैं उसके डर को खत्म करना चाहता हूँ। साथ में बाहर जाने की बात करते हैं। माँ तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और फिर रात को 11:58 पर वो टाइम को देखकर मन में सोचती बस 2 मिनट बचे हैं मेरे बर्थडे को खत्म होने पर। और दोनों वॉक करते कि तभी स्काई को फोन आ जाता है और वो साइड में जाते कि तभी एक बच्चे को कार के सामने आने से मून बचा लेती है। स्काई तो भागते हुए आता है, कहता है मून तुम ठीक तो हो ना। और देखते हैं 12:01 तो हो चुके हैं और बुरा समय यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर फाइनली भविष्यवाणी की बात है कि मून की लाइफ खतरे में है। उसके बर्थडे के दिन वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर घर पर आकर वो तो सारी बातें माँ को बताती है कि उसने बच्चे की जान बचाई और क्या कुछ हुआ। उनके जाने के बाद तो स्काई कहता मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। फिर आगे मून कहती हम यहाँ पर क्यों आए हैं। स्काई कहता है क्या तुम भूल चुकी हो कि आज क्या है। मून कहते आज तो हमारी शादी की 1st एनिवर्सरी है ना, लेकिन हम फोटो क्यों ले रहे हैं। स्काई बोलता है मैं हर साल हमारे शादी की एनिवर्सरी की फोटो लेकर एक फोटो एल्बम बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। और यहाँ पर दोनों का फोटो शूट होता है, दोनों काफी खुश होते हैं। फिर वो साथ में लंच पर जाते हैं। मून कहती यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है। तो स्काई कहता मैंने पूरे होटल को तुम्हारे लिए बुक किया है। तो मून सोचती इसे कहते अमीर पति के अमीर तोहफे। तब स्काई कहता है मिस जी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मून कहती आपको भी। कि स्काई यहाँ पर उसे वेडिंग रिंग पहनने के लिए कहता है, बोलते मैं अपने दोस्तों को पोस्ट करके दिखाना चाहता कि मेरी भी वाइफ। मून मैम प्लीज आप अपने एम्प्लॉय की विश को पूरी तो कर ही सकती हो ना। तो मून स्माइल देती, कहते ठीक है बॉस होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और दोनों साथ में यहाँ पर फोटो क्लिक करते हैं वेडिंग रिंग की। और तभी मून बताती कि अचानक से उसकी कॉमिक तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी है और काफी कॉपीज भी बिक चुकी हैं और वो तो फैंस के लिए इवेंट रखने की बात करती है। तो स्काई बोलता है मेरे बॉस ने मुझे अब तक उस कॉमिक का नाम भी नहीं बताया। तो मून कहते ठीक है आप इवेंट में आ जाना, आपको सारी बातें पता चल जाएगी। और मून तो फैंस को छोटा सा गिफ्ट देने की बात करती है और यहाँ पर अपने डिजाइन किए गए कैनवास बैग को दिखाती है, बोलती मैं इसे प्रिंट करवाना चाहती हूँ।
और फैंस को तोहफे के तौर पे देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर स्काई तो पैसे देने की बात करता है उस बैग को खरीदने के लिए। मून कहते लेकिन मैं हर बात पर अपने पति पर डिपेंड होना नहीं चाहती। तो स्काई बोलते ठीक है जैसा तुम कहो। नेक्स्ट डे मून को पता चलता है कि उसके बहुत बड़े फैन ने एक ग्रुप बनाया जिसमें ढेर सारे फैंस उसकी बहुत ही तारीफें कर रहे थे। वो उसके बारे में पढ़ रही होती कि तभी उसके बैग्स का ऑर्डर आ जाता है, वो भी 1000। अब मून तो हैरान होती है और शॉप वाले को कॉल करती बोलती मैंने तो बस 200 बैग का ऑर्डर दिया था पर ये तो 1000 आ चुके हैं। तो शॉप वाले कहती आपके फैन ने 800 बैग का ऑर्डर हमें आकर दिया था, वो पेमेंट भी हमें मिल चुकी है। मून तो समझ जाती कि सारी बातें तो स्काई ने की है उसके लिए। फिर आगे सारे फैंस आते हैं और यहाँ पर मून का साइन लेते हैं। वो तो अपने कॉमिक पर साइन करती जो कि उसकी और स्काई की लव स्टोरी के बारे में होती है और सब तो कॉमिक की बहुत ही तारीफें करते हैं। और तभी वहाँ पर स्काई आता है, अपनी वेडिंग रिंग को दिखाता है और कहता है मैम मुझे भी ऑटोग्राफ मिलेगा। मून तो उसे देखती रह जाती है, सोचती क्या इन्होंने भी मेरे कॉमिक्स को पूरा पढ़ लिया है। और तभी फैंस को बातें बातों में पता चलता है कि मून के फैन ग्रुप का एडमिन और सबसे बड़ा फैन मून का तो स्काई है। स्काई तो ग्रुप को दिखाता है, वो सब तो काफी खुश होते और यहाँ पर उसके साथ में फोटो क्लिक करते हैं कि तभी वहाँ पर मून आती है तो उसके साथ में फोटोज को क्लिक करते हैं और साथ में बता दे कि मिस मून ये आपके सबसे बड़े फैन है मिस्टर स्काई। और उनके जाते ही मून कहती तो मिस्टर स्काई आप ही मेरे सबसे बड़े फैन हो, तो बताओ आपको गिफ्ट में क्या चाहिए, कुछ स्पेशल चाहिए होगा ना। और इसे अपने डिजाइन किया गया बैग देती है। स्काई कहता है मैम थैंक यू सो मच आपके तोहफे के लिए। और यहाँ पर गुड न्यूज़ देता है कि मून तो परीक्षा में पास हो चुकी और वो तो ग्रेजुएट हो चुकी है। वो तो काफ़ी खुश हो जाती है सुन के। और फिर रात को न्यूज़ को देखती जिसमें लिखा होता है कि मून के तो प्रोफेसर जी के साथ में गलत रिश्ते थे, इसलिए वो इतने अच्छे नंबर से पास हो चुकी है, उसे इतने अच्छे मार्क मिले हैं। और ये सारी बातें तो स्काई को पता चलती हैं। वो तुरंत मीटिंग को कैंसिल करता है और घर के लिए निकलता है। और यहाँ सॉन्ग के घर पर उसे एक मैन कहता है मैंने फोटोज को क्लिक कर लिए और मीडिया में पोस्ट भी कर दिए, मुझे मेरे पैसे कब मिलेंगे। सॉन्ग कहते 2 दिन का वेट करो, मुझे और न्यूज़ भी अपलोड करनी है, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे पे कर दूंगी। और सोचती सबके सामने अब तो मून की इज्जत खत्म हो चुकी है और प्रोफेसर जी की भी। और वो तो त्यान ग्रुप की ऑनर है ना, अब देखो त्यान ग्रुप के स्टॉक कैसे गिरते हैं। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती, बोलती आपके खिलाफ शिकायत है, आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म का यूज किया है किसी के रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए। उसे अरेस्ट करके वो तो लेकर चली जाती है। और ऑफिस में तो जहां कहता है स्काई तुम्हारे पास जो बैग है ना, मेरा बेटा जिद कर रहा है उसे वो बैग चाहिए, तो क्या तुम मेरे बैग के साथ में अपने बैग को चेंज करोगे। तो स्काई कहता है मेरे घर पर तो ऐसे बहुत ही बैग है, इसे मेरी बीवी ने डिजाइन किया है और ये तो लिमिटेड एडिशन है। तो बैग लेने की बात करता है तो स्काई कहता है बस मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें ढेर सारे बैग्स लाकर दे दूंगा। और फिर आगे जैंग तो पोस्ट करता है कि 1 साल पहले प्रोफेसर जी यानी कि स्काई की और मून की शादी हो चुकी थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए बातें उन्होंने सीक्रेट रखी थी और उन दोनों का कोई चक्कर नहीं है। अब ये न्यूज़ पढ़कर मून तो काफी खुश होती। तभी वहाँ पर स्काई आता है, बताता है सब कुछ तो टीचर जैंग ने किया, उन्होंने मेरी बहुत ही हेल्प की है, इसके बदले उनके बेटे को बस कुछ बैग्स चाहिए। मून तो काफी खुश होती और यहाँ पर उनकी बेटी के लिए ढेर सारे बैग्स बनाने की बात करती है। फिर रात को मून तो स्काई को कॉमिक पढ़ने से मना करती है। तो स्काई कहता है मेरी वाइफ तो बहुत ही रोमांटिक है, मुझे पता नहीं चला। हीरो ने हीरोइन को पुश किया, फिर ढेर सारी किताबें गिरी, पर फिर आगे क्या होगा मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तो मून यहाँ पर स्टोरी बताना स्टार्ट कर देती है। तो स्काई बोलता है बताने से अच्छा क्यों ना हम कुछ नया ट्राई करें। उसे उठाकर टेबल पर बिठा देता है और लो वो तो नॉवेल का हीरो बन जाता है और यहाँ पर दोनों का प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे दोनों फिर से पंडित जी से मिलने जाते हैं और पंडित जी कहते पहले मुझे बस बादल दिखाई दे रहे थे पर अब तो सारी बातें चेंज हो चुकी हैं, तुम्हारी लाइफ अब से बहुत ही हैप्पी होगी। और सब तो काफी खुश होते हैं और स्काई भी पंडित जी को उनकी फेवरेट किताबें और फेवरेट टी गिफ्ट करता है। तो पंडित जी कहते देखो ये बच्चा कितना अच्छा है ना, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है और एक तुम देखो हमेशा खाली हाथ चले आते हो। तो सब तो यहाँ पर काफी हंसते हैं। तभी स्काई बोलता है मून क्या तुम अब खुश हो। तो मून कहती हाँ, और मुझे विश्वास है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बोलते सच में तुम तो बड़ी हो चुकी हो। और फिर कुछ हफ्ते बाद तो मून जाती स्काई के ऑफिस, उसके लिए लंच बनाकर लेकर जाती। वो देखकर स्काई तो बहुत ही खुश होता है और बोलता है मैं यहाँ पर नहीं, मैं कैफेटेरिया में खाना खाना चाहता हूँ। उसे लेकर जाता है और सबके सामने शो ऑफ करता है, बताते कि उसके वाइफ ने उसके लिए लंच बना के लाया है। सारे एम्प्लॉयज को बातें बताता है और मून को सबसे मिलवाता है। तो एम्प्लॉय कहते हैं बॉस हमेशा अपनी वाइफ की कितनी तारीफें करते हैं और हमेशा अपने प्यार को भी दिखाते हैं। तभी मून सोचती ये भी ना इनकी प्यार भरी नौटंकी, हमेशा सबके सामने अपना प्यार दिखाते रहते हैं मेरे लिए।
और स्काई तो मून की तारीफें करता है लंच की, तो मून कहती बस भी कीजिए, आप चुपचाप पहले खाना खत्म करो। और यहाँ पर स्काई तो हंसने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में वो तो सबके सामने मून को शादी के लिए प्रपोज करता है। बोलता है मैं लाइफ टाइम तुम्हें हमेशा हैप्पी रखूंगा और मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम मुझे मिली, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मून कहते पर हमारी शादी तो हो चुकी है ना, तो फिर ये सब किस लिए। तो स्काई कहता है मून तो शादी के लिए हाँ कहती और वो उसे वेडिंग रिंग पहनाता है। तो मून कहती मेरे पास तो बहुत सारे वेडिंग रिंग्स हो चुके हैं। और फिर आगे जहाँ पर दोनों की चाइनीज स्टाइल में तो शादी होती है, उसकी बेस्टी कहती इतनी आसानी से हम तुम सबको तो दुल्हन से मिलने नहीं देंगे, दूल्हे को दुल्हन से मिलने के लिए पहले प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। वो कहते ठीक है। और यहाँ पर जून तो उसे एनवेलप देता है। बेस्टी कहती इसमें तो लगता है ढेर सारे पैसे हैं, और उन सबको अंदर आने देते हैं। अब यहाँ पर स्काई तो सबको रस्मों के तौर पर पैसों का पॉकेट देता है। फिर वो मून के पास आता है और उससे यहाँ पर सैंडल पहनाता है। फिर रस्मों के हिसाब से वो तो बाहर आती हैं, सब उसका स्वागत करते हैं। और तभी शॉबो कहता है जल्दी करो मैं तुम्हें कैरी करता हूँ। वो यहाँ पर तो मून के दूर जाने से सैड होता है। बोलता है सबको तुम सब लिफ्ट का यूज करो, मैं अपनी बहन को खुद लेकर आऊंगा सीढ़ियों से। स्काई बोलता है मेरे ब्रदर इन लॉ की जैसी मर्जी। और वो मून को पिगी बैग देता है। वो तो काफ़ी सैड होती है और सोचती हम दोनों तो एक ही सिटी में रहने वाले, फिर भी मुझे इतनी उदासी क्यों हो रही है अपने भाई से दूर जाने में। तो शॉबो कहता है ठीक से पकड़ना, गिर गई तो मुझे दोष मत देना, और याद रखना फ्यूचर में कभी भी स्काई ने तुम्हें परेशान किया ना तो मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ, ठीक है। मुझे बताना मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। और यहाँ पर वो तो रोता है। मून कहती हाँ मुझे समझ गई, और दोनों साथ में जाते हैं। और फिर आगे शादी के हॉल में मून कहती पापा प्लीज आप रोना बंद भी करो। और यहाँ पर वो मून का हाथ स्काई के हाथों में देते हैं। फिर स्काई तो मून के हाथों में फ्लावर्स को देता है और कहता है वाइफी तुम मेरी लाइफ की सबसे लकी चीज हो, और थैंक यू सो मच मुझसे प्यार करने के लिए। तो क्या तुम्हारी शादी के लिए हाँ है। मून कहती है मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप मुझे मिले हो मेरे लाइफ पार्टनर के तौर पे, और मैं अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहती हूँ। सब तो यहाँ पर क्लैपिंग करते और बेस्टी काफ़ी रो रही होती है, कहती सारी बातें कितनी हार्ट टचड है ना। वो देखकर जून तो यहाँ पर हंसता है। बेस्टी कहती ये पैसों का बैग कितना भारी है ना। तो जून कहता है मैं इसे पकड़ लेता हूँ तुम्हारे लिए। अब इसके मन में यहाँ पर तो लड्डू फूटते हैं और जून बोलता है वैसे तुम काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हो आज। बेस्टी काफ़ी खुश होती है। और शादी के बाद तो मून बेस्टी को फ्लावर्स देती है। बेस्टी तो जून को देखती है और काफ़ी खुश होती है। तो मून समझ जाती है और कहती आज का दिन तो बहुत ही लकी है, लगता है किसी की शादी होने वाली बहुत ही जल्द। और यहाँ पर सब तो हंसते हैं। इसी के साथ ड्रामा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।